लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, 24 घंटे काम करता है, सोते तो काम करता है, जगते तो काम करता है। वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर थी वो अरुणिमा सिन्हा, और किसी कारण से ट्रेन से उनको फेंक दिया था, उसकी टांग कट गई ट्रेन में, उसके बावजूद उसने तय किया तो उसने कैसे चैलेंज करके वो एवरेस्ट पे चढ़ी, कैसे उसने फतेह किया। वो जुनून, वो जोश होना चाहिए। पानी को आप प्यार से बोलेंगे आई लव यू तो पानी का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा और अच्छा वाला क्रिस्टल बनेंगे, अच्छे वाले, सुंदर वाले। तो फिर एक काम करो, जिस काम से प्यार करते हो ना उसको चुन लो, और नहीं चुन पाए तो जो आपका काम है, जो प्रोफेशन है, उसको अपना भगवान मान लो, उसको अपना इष्ट मान लो, उससे बेइंतहा मोहब्बत करो। जैसे कि राधा जी और कृष्ण जी की जो प्रेम था, एक जो सच्चा प्रेम था, एक रियल प्रेम था, एक सात्विक प्रेम था, जो कि पूजा है, जो समर्पण है, वो पूजा काम के प्रति हो जाएगी ना, वो काम आपके लिए रास्ता निकाल देगा। आपका ब्रेन ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा, ऑटोमेटिक आइडिया आने लग जाएंगे कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ये जैसा ब्रह्मांड है ना, वैसा ही हम हैं। तो हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी मैच हो जाए ब्रह्मांड से, बस। ये जो दिख रहा है ना, ये सब भ्रम है, ये सब माया मोह है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब एनर्जी है, ये सब पदार्थ है, मतलब एनर्जी होती है, कुछ नहीं होता है। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन पर। और जैसे कि पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें जो हमारी रह गई थी, छूट गई थी, तो पार्ट 2 में हम उन्हीं चीज़ों को कवर करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, पार्ट 1 को बहुत सारा सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे कि जो चीज़ें छूट गई हैं उन्हें हम कवर करें। तो आज हम फिर से बात करेंगे डॉक्टर शंभू शर्मा जी से, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और काउंसलिंग भी करते हैं, और स्वर विज्ञान के भी अच्छे ज्ञाता हैं। तो सर, आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 2 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए, थैंक यू, शुक्रिया। जी सर, तो जो हमारी चीज़ें छूट गई थी पार्ट 1 में, मैनिफेस्टेशन के वीडियो में, जी, अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे यूज़ करे और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ कैसे ले। सीधी सी बात यह है, हर व्यक्ति को अवेयर रहना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ है, ये हमेशा काम करता है, ये नियम है, ये हमेशा काम करता है। आग, पानी अपने गुण को नहीं छोड़ता है जी। छत पे जाके कूदेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का नियम अपना नियम नहीं छोड़ता है, अपनी आदत नहीं छोड़ता है, वो तो गिराएगा, आपको चपाती बनाएगा। वैसे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, ये भी लोगों को चपातियाँ बना रहा है। ऊपर से रोलर, जो रोड पे वो रोलर चलता है ना, वैसे चल रहा है और लोग इसके चपातियाँ बन रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, 24 घंटे काम करता है, सोते तो काम करता है, जगते तो काम करता है। तो अवेयर रहना पड़ेगा, पहली बात तो बहुत जरूरी है। सब कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसकी जानकारी रखनी पड़ेगी। जी, कैसे काम करता है, सुषुम्ना नाड़ी कब कब चलती है, इसका पता रखना पड़ेगा। जी। पॉजिटिव कैसे बोला जाता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सकता है। मेन चीज़ ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, यानी कोई भी आपका काम है, क्योंकि आदमी, ये ज़माना अर्थ का है, आदमी पढ़ाई लिखाई करता है भाई, बाद में ये कोई नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा या कुछ और, मतलब पढ़ाई का उद्देश्य नहीं होता भाई ये संत महात्मा बन जाएगा, ज्ञान देगा कहीं जाके। नहीं। उद्देश्य घर वालों का एक ही होता है कि पढ़ लिख के काबिल हो जाएगा और इसकी ज़िंदगी में आगे अपना कुछ कमाई कर लेगा, अपना जीवन आराम से गुजार लेगा। यही उद्देश्य होता है पढ़ाई का भी, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बने किसके लिए हैं। होता क्या है कि हम किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उससे हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कई लोग सचिन तेंदुलकर को फॉलो करके वैसे बनने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखते कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए बना था। सचिन तेंदुलकर ने 2 घंटे भी खराब नहीं किए फुटबॉल के लिए या हॉकी के लिए, उन्होंने सारा ध्यान एक ही जगह लगाया था, क्रिकेट के लिए। वही सचिन तेंदुलकर इतने टैलेंटेड थे, अगर वो हॉकी खेलते ना तो उनको कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो हमें किसी को फॉलो नहीं करना होता, हमें उनसे मोटिवेट होना होता है, सिर्फ उनसे प्रेरणा लेनी होती है, इंस्पायर नहीं होना होता। क्योंकि हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना होता है, पर हर आदमी किसी न किसी काम के लिए बना होता है। जी, बिल्कुल सही कहा। जब मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं समाज को मोटिवेट करने के लिए बना था, मुझे पता चल गया था पहले से ही कि मैं लोगों को इंस्पायर करूंगा, लोगों को भाषण दूंगा, लोगों को ज्ञान बांटूंगा। तो मैंने फिर वो लाइन चुनी, मैंने बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रीम मेहनत की मैंने, और एक फ्लो में मेहनत की कि मुझे
इंस्पायर करने वाला बनना है, मुझे बोलने वाला बनना है, कि मेरी कैटेगरी थी ये। तो 4 कैटेगरी के लोग होते हैं जी। कौन कौन से? कुछ लोग होते हैं, वो लोग होते हैं एक्शन पीपल, मतलब वो एक्शन लेने में बहुत मास्टर होते हैं वो जी। तो उन लोगों को एक्शन वाले काम वाले जो प्रोफेशन है उनमें जाना चाहिए, जो थोड़ा जिसमें आदमी को मैनेजमेंट का काम हो, थोड़ा फाइट का काम हो, थोड़ा उनको डिसिप्लिन में लेना हो, वैसे लोग जो होते हैं ना वो एक्शन मैन होते हैं। अब कई लोग पीपल मैन होते हैं, हाँ जी। और वो रिलेशन वाले होते हैं, रिश्ते बनाने वाले होते हैं। तो उनको जैसे कि सेल्स के काम हैं, मार्केटिंग के काम हैं, या और ऐसे काम है जिनमें रिलेशन बनाए जाते हैं, वैसे में उनमें जाना चाहिए। अब कई लोग होते हैं ना प्रोसेस मैन होते हैं, अगर प्रोसेस मैन को एक्शन मैन का काम दे देंगे ना तो बर्बाद हो जाएगा वो। उसको टेबल में बैठ के वो बस शीट्स बना सकता है, वो ईमेल भेज सकता है, वो बैंक जाके बैंक के काम कर सकता है, वो मतलब कमरे में कोने में बैठ के काम करेगा, वो फील्ड में नहीं जाएगा, वो लोगों से बात नहीं करेगा। अब मान लो वो आदमी है, वो प्रोसेस मैन है और उसने काम कर लिया पीपल मैन का, वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। अब वो अफर्मेशन करेगा, वो मैनिफेस्टेशन करेगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम लगाएगा, वो नियम सीखेगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम जो है वो कोर्सेज करेगा, मगर उसको यही पता नहीं मेरी क्वालिटी क्या है, मेरी नेचर क्या है, तो बर्बाद हो जाएगा ना। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्रोसेस मैन है, उसे प्रोसेस मैन के काम करने चाहिए। पीपल मैन है, उसे पीपल मैन के काम करने चाहिए। एक्शन मैन है, उसे एक्शन मैन के काम करने चाहिए। वैसे 4 कैटेगरी होती है। और कुछ लोग होते हैं वो आइडिया मैन होते हैं, उनको विचार आते हैं, स्टोरी राइटिंग बढ़िया करेंगे, वो इस तरह के काल्पनिक चीज़ें लिखेंगे। तो हमें किसी को देख के इंस्पायर नहीं होना चाहिए, हमें खुद देखना चाहिए हमारी क्या औकात है, क्या पावर है, क्या क्षमता है, हम किस चीज़ के लिए बने हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, अपने आप को पहचानना चाहिए। पहले अपने आप को देख लो, अपने आप को परख लो कि मैं इस योग्य हूँ, मेरी योग्यता है। 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार चेक कर लो ये काम करना है कि नहीं करना है। फिर वो काम शुरू कर दिया, क्योंकि पहले परख चुके हैं, देख चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं कि ये काम मुझे करना है। अगर ये मेरा बिजनेस है तो इसका मार्केट में डिमांड कितना है, मेरा खुद का पैशन कितना है, मेरा जुनून कितना है, और मैं इसको कितना सीख सकता हूँ, और मैं कितने लोगों की नीड पूरी कर सकता हूँ, मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है, ये क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व करेगा, या मेरी ज़िंदगी में कितना ऐड करेगा, ये पहले सारा तय कर लो, पहले सोच लो। फिर एक बार तय कर लिया ना तो धरती आसमान फट जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, फिर आपको डिगना नहीं है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, श्रीलंका के क्रिकेटर है मार्वन अट्टापट्टू। उनकी लाइफ की एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे तो बहुत इंस्पायर करती है जी। वो अपने कंट्री के लिए खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट। अच्छा। अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छा खेलते थे। तो उनके लिए एक कॉल आया, मतलब उनको बुलाया गया इंटरनेशनल खेलने के लिए, मतलब जो इंटरनेशनल टीम सेलेक्ट करती है ना, उन्होंने बुलाया उन्हें, भाई आप इंटरनेशनल खेलिए, बढ़िया खिलाड़ी हो। वही बड़े जोश में गए, हम अच्छे खिलाड़ी बढ़िया खेल रहे हैं, सब लोग बड़े खुश हुए, घर वाले भी खुश हुए, बेटा जा रहा है खेलने विदेश में, विदेश देते हुए खेलेगा। वहाँ गए तो फेल हो गए। पहली इनिंग 0, दूसरी इनिंग 0, बताइए आप। अब इतना बड़ा खिलाड़ी जो देश में बढ़िया खेल रहा है, 2 इनिंग खेली, दोनों में 0 बनाया। अब क्या हुआ होगा उनके साथ में, परंतु उनके दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं हुआ, उनको अपने खेल पे भरोसा था। उन्होंने सोचा कि मैं खेलूंगा तो क्रिकेट खेलूंगा। घर वालों ने कहा भाई कोई बात नहीं, हो जाता है, फेलियर्स आ जाते हैं, फेलियर्स तो सक्सेस की सीढ़ी होती है, स्टेप्स होती है। बिल्कुल। तो उन्होंने वापस देश के लिए खेलना, अपने देश में बढ़िया खेल रहे थे वो, और अच्छा खेले वो। तो उनको 21 महीने बाद कॉल आया, 21 मंथ के बाद, जब वो बेंच कर दिया गया था ना पहली बार, दोबारा 21 महीने बाद दोबारा बुलाया गया उनको, और वो दोबारा खेलने गए बड़े जोश से। 21 महीने बाद में नंबर आया, इतना पेशेंस। पहली इनिंग अगेन 0, सेकेंड इनिंग 1, उनको दोबारा बेंच कर दिया, श्रीलंका भेज दिया। घर वालों ने कहा भैया तुम रहने दो अब क्रिकेट को, इसको एज ए हॉबी खेलते रहो, या तुम अच्छा खेले तो अपने देश के लिए खेलते रहो, बाकी तुम अपना कोई काम देख लो। वो शायद चार्टेड अकाउंटेंट थे, तो घर वालों ने कहा भाई अपना ही काम संभालो, और तुम और कोई, हमारे साथ अच्छी फैमिली थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने डिसाइड किया है क्रिकेट में करियर बनाने का, मुझे पता है मेरा टैलेंट, मैंने सोच के चुना है क्रिकेट को, मैं क्रिकेट को ही अपना करियर बनाऊंगा। अब ये हर कोई आदमी, अगर उनको पता नहीं है अपना बारे में, तो कहीं ना कहीं तो नुकसान हो जाएगा ना, फेलियर हो जाएगा ना। इतना लंबा टाइम हो गया। बिल्कुल। अच्छा खेलते रहे श्रीलंका में,
19 महीने बाद फिर कॉल आया। 19 महीने बाद? हाँ जी, कि आइए और श्रीलंका के लिए खेलिए। जी। तो दोबारा गए, पहली इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 0 और सुपर फेलियर। अब तो उनको बेंच कर दिया और देश में भेज दिया। अब तो मीडिया तक में आ गया कि ये मारवन अट्टापट्टू है, ये देश में बढ़िया खेल सकता है, ये इंटरनेशनल जो बॉलर्स हैं या उनको वो वहाँ की पिच है उसको फेस नहीं कर सकता। परंतु उनके दिल में अभी भी ऐसा कुछ नहीं था, अभी भी उनके दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा। घर वालों ने साफ मना कर दिया, मीडिया में हंसी उड़ी, देश में चर्चाएं हुई कि ये तो केवल देश में बढ़िया खेलता है, बाहर के लिए नहीं है। तो खेलते रहे और 23 महीने बाद फिर एक कॉल आया। अच्छा। आफ्टर 23 महीने, सोचिए। और दोबारा गए, वो पहली इनिंग उन्होंने अर्धशतक बनाया। अच्छा। उस व्यक्ति ने अपने 16 साल का क्रिकेट को टाइम दिया, देश के लिए खेले, बेस्ट प्लेयर, और उन्होंने 6 डबल सेंचुरी बनाई। क्या बात है। और वो बहुत बड़ा इंस्पायर है आज देश, उनके देश के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। अब ये सोचना पड़ता है कि ये तय करना पड़ता है कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं। अब वैसे आप में कुछ योग्यता तो है नहीं, और वैसे आप लगे हैं ताड़ के पेड़ पे चढ़ना, तो मरते हैं लोग। तो कभी किसी को देश के इंस्पायर नहीं होना चाहिए। वो जो थे मारवन अट्टापट्टू जी, वो किसी को देख इंस्पायर नहीं हुए, उनको खुद को अपनी औकात पता थी। तो उन्होंने अपने देश के लिए खेला 16 साल तक, 5000 रन बनाए उन्होंने टेस्ट में, और लगभग 8000 रन बनाए उन्होंने वनडे वाली टीम जो खेल होता है उसमें। तो इस तरह से ये ध्यान रखना पड़ता है। फेलियर्स आते हैं, मगर फेलियर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सही लाइन पे हो तो। बिल्कुल। तो यही कारण है, इसलिए लोग फेल होते हैं और लोग फिर रास्ते बदल लेते हैं। हाँ। ये किया रास्ता बदला, ये किया रास्ता बदला। तो आपका अफर्मेशन है, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो काम करेगा अगर आपका डायरेक्शन सही है, सही रास्ते में चुने हैं आप। क्योंकि अगर हवाई जहाज़ स्पीड से जा रहा है और डायरेक्शन रॉन्ग है, तो उतना ही तेज़ी से वो दूरी पे जाएगा, मतलब लक्ष्य पे तो थोड़ी पहुंचेगा। उसका थोड़ा भी डायरेक्शन इधर जाना था, थोड़ा इधर हो गया ना, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना वो दूर निकल जाएगा और डेस्टिनेशन बढ़ जाएगी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हाँ, बहुत सारे लोग बस कॉपी कर लेते दूसरों को कि वो उनको उसमें सफलता मिली तो हम भी यही करेंगे, हमें भी उसी में सफलता मिल जाएगी। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो अफर्मेशंस होती हैं उसकी कोई टाइमिंग होती है क्या? कि कोई टाइम होता है, जैसे कि आपने पार्ट 1 में मॉर्निंग और इवनिंग बताया था, तो दोपहर में भी कोई टाइमिंग होती है? इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग और कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखो, पहला तो ऐसा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए आदमी को स्वर विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। हमारा लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल जो चलता है ना, उसका पता होना चाहिए। ये ईडा और पिंगला जो जिनको बोलते हैं, पिंगला बोलते हैं राइट को और ईडा बोलते हैं लेफ्ट को, और सुषुम्ना बोलते हैं बीच वाली को। ये पूरा स्वर विज्ञान का पूरा एक नॉलेज है, ये हर व्यक्ति को होना चाहिए अगर उसको अपने सपने पूरे करने हैं। तो केवल वो ईडा पिंगला का नॉलेज रख के ही अपने सपने को पूरा कर सकता है, बाकी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है जी। जब भी अफर्मेशन करें ना, तो इनका नॉलेज होना चाहिए। वो जब अफर्मेशन लिखे जी, तो स्वर चेक करें अपने कि मेरी लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है। अगर उसकी लेफ्ट का फ्लो ज़्यादा है, मतलब वो हल्की है लेफ्ट वाली, उस समय वो अफर्मेशन को लिखे। जैसे वो 3-6-9 टेक्निक होती है जी। लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो 5-5 टेक्निक होती है, 5-5 टेक्निक होती है, और वाटर टेक्निक भी होती है। तो इनका यूज करें ना, तो स्वर विज्ञान का यूज करके इसका यूज करें तो ज़्यादा फायदा होगा और वो जल्दी सफलता मिल जाएगी उससे। सर कैसे? उसमें एक तो ऐसा है जी कि जब हम अफर्मेशन लिखते हैं ना, तो सोने से पहले लिखें। सोने से पहले लिखें, ठीक है। और उस समय क्या करें, अपना श्वासों को खींच के लेके जाए अंदर जी, जैसे खींची, और फिर आपका अफर्मेशन पता है, आपको उतना ही लिखना है, सांसें रोक सकते हो। आपको लिखना, अब आपने लिखा सांस रोकी, आपने लिखा, अब मैं बोल के मान लो मेरी सांसें रुकी हुई, मान लो अभी मेरी इनकम 5 लाख रुपये महीने हो जाए, मेरे घर में सुख शांति हो जाए, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, जो भी है ना, उसको सांस में खींच के लिखना है। फिर सांस छोड़नी है तो लिखना रुक जाओ, फिर दोबारा सांस खींचो, फिर लिखो। ऐसे आपके अफर्मेशन में 4-5 लाइन की है जो भी है, तो उसको उतनी बार सांस खींचो, जो भी पेन चलेगा ना, वो सांस आपकी चढ़ के रहेगी ऊपर, मतलब भरी हुई सांस बोलते हैं इसको। इसमें भर के ही लिखना है,
फिर उसको रख दो, पिलो के नीचे रख दो, कहीं रख दो, फर्क नहीं पड़ता जी। पिलो के नीचे लिखो तो और बढ़िया है। जी। तो आपको रात को एक तो अपनी अफर्मेशन लिख के सोना चाहिए। जी। जब सुबह उठते हैं जी। तब आपको सौर विज्ञान का यूज करना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए मेरी लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है। ठीक है। फिर जो आपकी नाड़ी चल रही है ना, आपकी लेफ्ट या राइट चल रही हो ना, हाँ जी। उसी के हिसाब से पैर रखना चाहिए। वैसे इसमें मुझे पूरा कोर्स लेकर आना पड़ेगा। जी जी जी। और इस पे कोर्स लाएंगे अपन बहुत अच्छा। जी। तो ये आपके ऑडियंस है वो देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा 100%। तो नाक को चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है। अब लेफ्ट चल रही है ना, तो लेफ्ट पैर को नीचे उतारना है पहले, फिर लेफ्ट को जमीन पर रखना है, साथ में सांस को खींचना है। जी। सांस खींची, पैर को नीचे उतारा और अफर्मेशन करना है मुझे क्या चाहिए जी। मेरे घर में सुख शांति आ जाए, मेरा आज का दिन सफल हो जाए। और फिर दूसरा पैर रखना है, फिर खड़े हो जाना है, फिर सांस छोड़नी है। ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है अपनी अफर्मेशन करने की और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की। जी। ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। एक होती है वाटर टेक्निक। जी। वाटर टेक्निक में कुछ नहीं होता, ऐसे आप कोई भी पात्र ले लेंगे। जी। ऐसे आपने पात्र ले लिया, जी। इसमें पानी ले लिया। जी। ये पानी जो होता है ना, जी। इसकी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होती है। जी। और इसके लिए अगर ऑडियंस को विश्वास नहीं होना जी। तो गूगल पे जा करके सर्च कर सकते हैं। हाँ जी। जापान के एक डॉक्टर हैं, हाँ जी। मसारू इमोटो। जी। मसारू इमोटो जी। उन्होंने बहुत वर्क किया इसके ऊपर। अच्छा। पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अरे। पानी को आप प्यार से बोलेंगे आई लव यू, हाँ। तो पानी का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा और अच्छा वाला क्रिस्टल बनेंगे, अच्छे वाले सुंदर वाले। अच्छा। हाँ, जैसे सजाते हैं ना अपन, हाँ जी। बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, मजा आए देखने में। जी जी जी। और आई हेट यू लिख दोगे ना, तो जैसे गंदा कीचड़ होता है ना, बदबूदार चीज, बुरी चीज होती है ना, गंदा पानी होता है, वैसे पानी का वो जो स्ट्रक्चर वो गंदा हो जाता है, अजीब तरह का हो जाता है। अच्छा। उसको बोल दिया आई लाइक यू, तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा मोती हीरो जैसा। आई हेट यू, उसका बनेगा गंदा स्ट्रक्चर। तो उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया है। अगर किसी को पता नहीं है, कोई फैक्ट डेवलप करना चाहता है, विश्वास डेवलप करना चाहता है ना, तो गूगल पे सर्च करें। डॉक्टर मसारू इमोटो जापान के हैं, अभी हैं दुनिया में। वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फ्यूजी डैम का कोई पानी था, उस पर रिसर्च किया था। अच्छा। एक कोई नदी थी, उसका पानी लेके, नाइल कोई नदी थी एक, जी, जी, जी। उसका पानी लेके उन्होंने अलग अलग जगह का पानी लेके उस पर बहुत सारा रिसर्च किया उन्होंने। जी। पानी की मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है। पानी को आप जो कहोगे ना, वो ये याद रख लेता है। इसीलिए हमारे धार्मिक कामों में पानी का बहुत यूज किया जाता है। जी, जी, उस शुद्धि का मंत्र भी होता है। क्या मंत्र होता है वो? ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवाय स्मृत पुंडरीकाक्षं शावाय अभ्यंतरा शुचि। ये आप पानी से चिट्ठी देते हैं ना, ऐसे जी। करके? ओम पुंडरीकाक्षं पुनः तो पुंडरीकाक्षं हाँ, पुनः। और भी एक वो पवित्र है कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। यही होता है सर। हाँ, वो यही है। ये चिट्ठी देते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। पवित्र पता नहीं क्या और बोलते हैं। हम जैसे कि पवित्रीकरण एक तरीके से और होता है, जी। उसे हम आचमन बोलते हैं। पवित्रीकरण हो गया, आचमन मंत्र के साथ करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्त वृक्षाल्यो। जी। और पानी का क्या यूज करते हैं आप लोग? सर हम लोग पानी से शिखा वंदन भी करते हैं हमारे गायत्री परिवार में। कैसे? पानी लेते हैं हाथ में, उसे अफर्मेशन देते हैं कि ये ऊर्जावान हो रहा है, ऊर्जान्वित हो रहा है ये पानी, और फिर उसी से हम अपना सहस्त्रार चार्ज करते हैं, ऊर्जान्वित करते हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाये तिष्ठ देवी, ओम चिद्रूपिणी महामाये तिष्ठ देवी समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ये और इसके अलावा? और पानी के तो सर बहुत सारे होते हैं। एक तो जल तो मंदिर में रखा ही जाता है। ये पूरे दिन चरणामत बनाते हैं ना आप लोग? जी जी बिल्कुल बनाते हैं। चरणामत वो है ना, वो पावर आ गई उसके अंदर। जी। ये पीता पानी कितना लेते हैं हाथ में से करके, ऐसे करके से लगाते हैं। जी जी जी। तो पानी की मेमोरी बहुत जबरदस्त होती है। जी। तो पानी का आप यूज कर सकते हैं। जी। पानी आपका पीने का पानी है, जी। चाहो तो पूरा मकान का पानी, घर का पानी चेंज कर लो, चाहे टंकी को चार्ज कर लो, चाहे पीने का पानी चार्ज कर लो। जी। बहुत आसान है, कोई मंत्र आने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं आता तो मंत्र आता तो बहुत बढ़िया है। जी। आप पानी को देखो प्यार से, हाँ। और पानी से बात करो। ये पानी जो है ना, ईश्वरीय ऊर्जा से भरता जा रहा है। जी। ईश्वर की शक्ति इस पानी में आती जा रही है। जी। ये पानी अमृत है। जी। ये पानी मेरे लिए औषधि है। जी। ये औषधि गुणों से भरपूर है। जी। ये मेरे भाग्य को उदय करने वाला है। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। जी। परमात्मा की शक्ति इस पानी में आ गई है। जी। अब मेरी इनकम बढ़ती जा रही है। जी। मेरी जो भी आपको चाहिए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, आपका पहले इस अफर्मेशन को करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि मैं हूँ कितनी, मेरी अब ये औकात वर्ड बोलूँगा लोग नाराज हो जाएंगे। कैपेसिटी। औकात का मतलब आपकी कैपेसिटी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी हार्ड वर्किंग कैपेसिटी कितनी है,
आप कितना कंट्रोल करने वाले हैं, आपका मैनेजमेंट कितना ज़बरदस्त है खुद के ऊपर, आप किस तरह के इंसान हैं, क्या क्या स्किल्स आपकी है, कितना सीखने को तैयार है आप, क्या आपके पास रिसोर्सेज है, आपका इंटेलिजेंस कितना है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके रिसोर्सेज कितने हैं, सब देख के फिर आप प्लान करेंगे मुझे इतना रुपये महीना कमाना है जी। अब रुपये के अलावा आप हेल्थ के बारे में अफर्मेशन कर सकते हैं, रिलेशन के लिए कर सकते हैं, जो आप चाहिए उसके लिए कर सकते हैं। तो पानी से बात करनी पड़ती है जी। तो पानी चार्ज हो जाता है जी बिल्कुल। तो इसमें ईश्वर को जरूर डालना चाहिए, ईश्वरीय ऊर्जा इसमें आ रही है। फिर आप जो चाहे पैसे मांग लो, पैसे भर दो इसमें। इस पानी को आपको पीना है आराम से, प्यार से, और इस पानी को आप प्यार से पियो। जैसे कोई आप कोई महंगी चीज़ पी रहे हो, 1000-2000 चीज़ पीते हैं ना, ऐसे मान लो कई लोग वो खरीद लेते हैं पीने का आइटम कुछ होता है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा मुझे क्योंकि मुझे पसंद नहीं वो चीज़ें, लेकिन अभी इस काम को छोड़ के वो काम करना शुरू कर दूँगा अभी मैं जी। तो पानी को जो पिए ना तो प्यार से पीना है, मतलब टाइम देके पीना है इसको, क्योंकि आप औषधि पी रहे हैं, आप अमृत पी रहे हो, ये अमृत हो गया आप। तो इसको वाटर टेक्निक बोलते हैं। दिन में जितनी बारी पानी पिए, पानी को चार्ज करके पियो, अपनी बोतल को चार्ज करके रख लो एक बारी। जब भी पानी पीते हैं आपको शर्म आ रही है किसी की तो एक सेकंड नज़र डाल लो और कह दो कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, ईश्वर की शक्तियाँ जल में आ रही है, जल मेरे लिए अमृत है और ये मेरे लिए बहुत ऊर्जा से भरपूर है और मेरा भाग्य उदय होगा, आज दिन सफल हो जाएगा, पानी पी लो, बस इतना ही करना है। बस ये वाटर टेक्निक होगी, इसमें कौन सा जादू है। तो ये वाटर टेक्निक आप यूज़ करो, इससे आपका जो मैनिफेस्टेशन है थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सर ये 369 का क्या है, बहुत चल रहा है ये 369 सब जानते हैं, इसकी मैं आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। अच्छा जी। और सर और बेहतर कैसे कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन, और कोई टेक्निक हो? बिल्कुल, सबसे बेस्ट टेक्निक तो ये है कि आपको रोल मॉडल बनाना है, किसी को सीखना है, किसी से आपको उससे ऊर्जान्वित होना है। आपको दशरथ माझी को अपना रोल मॉडल बनाना है। किसको? दशरथ माझी। अच्छा। एक अनपढ़ किसान। अच्छा। जिसने एक जिद ठान ली। अच्छा। एक लक्ष्य बना लिया उसने, और उसका लक्ष्य प्योर था, पवित्र था। क्योंकि जब आपका बड़ा लक्ष्य होता है ना तो फिर आपको व्हाट, वाई और हाउ 3 प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। व्हाट, वाई एंड हाउ। क्या, क्यों, कैसे। व्हाट, मुझे क्या चाहिए, उसने सोचा मुझे ये पहाड़ को तोड़ना है, मुझे पहाड़ तोड़ना चाहिए। कैसे तोड़ूंगा, मेरे पास छीनी है, तोड़िए, इससे तोड़ूंगा। कोई साधन था नहीं उसके पास। बिल्कुल। अब मेरे पास आत्मविश्वास है, मेरे पास जुनून है, मेरे पास जोश है, मेरे पास पर्पज है। और क्यों तोड़ूंगा कि मुझे सीधा रास्ता निकालना है यहाँ से, कि मेरी पत्नी एक्सपायर हुई है, ये घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो उसने 22 साल तक पहाड़ को तोड़ दिया, 22 साल तक छीनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ दिया। उसके पास व्हाट था, वाई था और हाउ था। तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। मुझे 5 लाख रुपए महीना चाहिए, तो फिर भाई क्यों चाहिए, तो उसका जवाब देना पड़ेगा अपने ब्रेन को कि भाई मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं इतना स्किल डेवलप करने को तैयार हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, मेरा खाने पीने में पूरा ध्यान है, मेरी जो बॉडी है एकदम हेल्दी है, तो इसलिए मुझे चाहिए। अब हाउ कैसे चाहिए, भाई मैं इसमें लर्निंग करूँगा, इसके लिए मैं टीम तैयार करूँगा, इसके लिए मैं स्किल डेवलप करूँगा, इसके लिए मैं अपने व्यवहार को चेंज करूँगा, इसके लिए मैं अपने गुस्से को छोड़ूंगा, इसके लिए मैं जलना छोड़ूंगा। क्योंकि आप जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे किसी के, तो वो आप पे असर होगा, आपका सब कॉन्शियस माइंड चीज़ों को लेकर आपको दबा देगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे होगा, ये पता होना चाहिए आपको। तो दशरथ माझी को बनाओगे ना आपका रोल मॉडल, कि एक व्यक्ति की जो कि एक अपने समाज के लिए, एक देश के लिए, अपने गांव के लिए उसके पास एक लक्ष्य था, उसने एक इम्पॉसिबल काम कर दिया जो कि संभव नहीं, मनुष्य के लिए संभव नहीं है। पहाड़ को चीर दिया एक इंसान ने, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। सही बात है, होना चाहिए, यही जिद होनी चाहिए, पर ध्यान रखना वो व्यक्ति उसके लिए बना होना चाहिए। जैसे अरुणिमा सिन्हा ने जिद की थी कि मैं एवरेस्ट को फतेह करूंगी। अब बताओ, जिद थी उसकी, मगर अरुणिमा सिन्हा के पास जिद के अलावा उस काम के लिए बनी हुई थी वो। मतलब उसके अंदर वो चीज़ ऑलरेडी थी। बिल्कुल। वो नेशनल प्लेयर थी, फुटबॉल, हॉकी, इसकी वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर थी वो अरुणिमा सिन्हा। और किसी कारण से ट्रेन से उनको फेंक दिया था, उनकी टांग कट गई थी, लोगों को कहानी याद नहीं है। तो जिसको याद नहीं है ना, तो अरुणिमा सिन्हा का इंटरव्यू देखे जाके देखो। हम जैसे लोगों की कहानियाँ मत सुनो, हम अरुणिमा सिन्हा के लिए कुछ बता रहे हैं ना, वो मत सुनिए। अरुणिमा सिन्हा को सर्च करो, उसके 2-3-4 वीडियो मिलेंगे खुद के, वो वीडियो देखो तो उसने कैसे चैलेंज करके वो एवरेस्ट पे चढ़ी, कैसे उसने फतेह किया। उसकी टांग कट गई,
ट्रेन में, जी। उसके बावजूद उसने तय किया, बचेंद्री पाल को गुरु बनाया, जी। और वो किस तरह से उसने पहाड़ को भी फतेह कर लिया। जी। वो जुनून, वो जोश होना चाहिए, तो इंस्पायर होना चाहिए किसी से, मगर हर व्यक्ति का टांग कट जाएगी, एवरेस्ट पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। अरुणिमा सिन्हा उसके लिए बनी थी, उसको एक पर्पज मिला था। तो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करते हैं, आप जिस काम के लिए बने हैं उसी काम के लिए आप अफर्मेशन करें, उसी काम के सपने देखें, उसी काम की योजना बनाएं, फिर आगे बढ़ जाएंगे आप। सर, ज़्यादातर करके लोगों के सवाल ये होते हैं, जैसे कि जब हमसे लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं कि दीदी मैं किस प्रोफेशन को चूज़ करूं, मैं किस चीज़ के लिए बनी हूं, मुझे किस फील्ड में सफलता मिलेगी। ठीक है, अब हर कोई तो कुंडली नहीं दिखा सकता, हर कोई तो टैरो रीडिंग नहीं ले सकता या अदर गाइडेंस नहीं ले सकता। ये हम खुद से कैसे पता करें कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, हम किस चीज़ में सफलता हासिल कर पाएंगे, किस फील्ड में जा सके? ये बहुत आसान है जी। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करते समय हम दुनियादारी भूल जाते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने बारे में पता होता है, इंसान सबसे ज़्यादा खुद के बारे में जानता है, वो जान के मूर्ख बनता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान केवल खुद अपने बारे में जानता है, दुनिया उसके बारे में नहीं जानती है, केवल उसको पता होता है, उसके पर्सनल अफेयर्स केवल वही जानता है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वही जानता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दूसरे जानते वो नहीं जानता, उसके शरीर में बदबू आ रही है, क्या कहाँ से फफूंद आ गई, हाँ, वो गलत एक्शन करता है, कहीं खुजली कर रहा है इधर, कभी इधर कर रहा है, कभी यहाँ नाक में उंगली डाल रहा है, खुद को पता नहीं है, दुनिया को पता होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो उसको भी पता होती है और दुनिया को भी पता होती है। उसका कलर है, उसको पता है मेरा कलर कैसा है, उसके दांत बाहर आए हैं, उसको पता है मेरे दांत बाहर है, दुनिया को पता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है उसको भी पता नहीं होती, दुनिया को पता नहीं होती, हिडन होती है, उसका तो पता लगवाना पड़ता है, आपके फिंगरप्रिंट से पता लग जाता है। कुछ काउंसलर होते हैं वो उसका पता लगा लेते हैं। कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती है, इसका आपका जो एनालाइज होता है, इसमें उलझना नहीं किसी को। मेन चीज़ ये है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम ऐसा हो जो आपका पैशन हो, इसको करते हुए आपको थकान नहीं होती हो। जो काम नहीं है, मज़ा है, उस काम करके आपको उल्टी एनर्जी आ जाए। बिल्कुल। वो काम आपका हो, वो काम ऐसा हो जो कि प्रोफेशन बन जाए। जी। तो आपका पैशन जी प्रोफेशन बन जाए। वो प्रोफेशन ऐसा हो जिसकी मार्केट में डिमांड हो। जी। वो प्रोफेशन ऐसा हो जो लोगों की नीड पूरी करता हो। वो प्रोफेशन ऐसा हो जो लोगों के जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नीड पूरी कर रहा है, मार्केट में उसकी नीड है बहुत ज़्यादा, आपका पैशन भी है, उसको प्रोफेशन बना सकते हैं, उसमें आप 100% सफल हो जाएंगे। वो कोई सा भी काम हो, भले वो रोटी बनाने का काम ही हो, भले वो कुक का काम है, कुक सफल हुए हैं, नाई सफल हो गए, इतने इंटरनेशनल बन गए, पेंटिंग करने वाले सफल हो गए। तो ये इससे बहुत काम है जो आप पैशन को प्रोफेशन बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको चुनना पड़ेगा आपकी पैशन, ऐसे हर काम आप नहीं कर सकते। आप किसी न किसी काम में अच्छे ज़रूर हो, उसको चुनो। आप नहीं हो तो फिर एक काम करो, जिस काम से प्यार करते हो ना, जिस काम से प्यार करते हो ना, उसको चुन लो। और नहीं चुन पाए तो जो आपका काम है, जो प्रोफेशन है, उसको अपना भगवान मान लो, उसको अपना इष्ट मान लो, उससे बेइंतहा मोहब्बत करो। जैसे कि राधा जी और कृष्ण जी की जो प्रेम था, जो एक सच्चा प्रेम था, एक रियल प्रेम था, एक सात्विक प्रेम था, जो कि पूजा है, जो समर्पण है जी। वो पूजा काम के प्रति हो जाएगी ना, वो काम आपके लिए रास्ता निकाल देगा। आपका ब्रेन ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा, ऑटोमेटिक आइडिया आने लग जाएंगे। और जब आपको आइडिया आने लग गए ना, तो आप अपने आगे बढ़ जाओगे। आइडिया सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका ब्रेन फर्टाइल हो गया ना, तो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे कि बिलीव नहीं कर सकते आप। पर वो आइडिया को करने के लिए, रखने के लिए आपके पास लिखने के लिए डायरी होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपके पास कुछ होना चाहिए कि आइडिया कभी भी आ सकता है आप। हाँ जी। और एक आइडिया पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। बिल्कुल। आप चाहो तो मैं इसका एग्जाम्पल देके बता सकता हूँ। जी बताइए। एक आदमी था जो कि ये ग्राफिक्स वगैरह बनाता था, मतलब कार्टून वगैरह बनाता था, समझो आप तो, अखबार के लिए या मैगजीन्स के लिए कार्टून बनाता था। वो 6-7 जॉब से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था बेचारे को। अच्छा। और बहुत बैंकरप्ट हो गया था, बहुत परेशान, कुछ नहीं था उसके पास में, और एक गैराज में रहता था वो। और उसके पास
ये भी नहीं था कि कल में कहाँ जाना है, लास्ट दिन था, महीना 31 तारीख थी, कल 1 तारीख को खाली करना है गैराज को। अब उसके पास ये भी नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, कोई पास कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। बहुत परेशान था, उदास बैठा हुआ था, कॉफ़ी का कप रखा हुआ था वहाँ पे, और एक कोई ब्रेड खा रहा था, थोड़ी ब्रेड खाई, थोड़ी ब्रेड वहाँ रखी, सोच रहा था कल क्या करेंगे, उदास सा बैठा हुआ था, परेशान सा बैठा हुआ था वो व्यक्ति। अब उसने देखा एक चूहा कहीं से आ गया वहाँ पे। अच्छा। अब मान लो कैसे कुछ चूहा आ जाए अभी यहाँ पे, आपके दिमाग में क्या विचार आएगा, क्या सोचेंगे चूहा जाएगा तो? सर भगाने के बारे में सोचेंगे। और क्या सोचोगे, ये कहाँ से आ गई फालतू पपून, गंदगी करेगा। हाँ, कुछ लोग सोच कपड़े काट देगा, हाँ, क्या कर देगा, किसको भगाओ वरना और मजे की बात ये आप परेशान है, और बस कुछ नहीं है, वो ब्रेड थी उसको उसने झूठा कर दिया, उसको काट दिया उसने। और वो कप था उसमें कुछ कॉफ़ी थी, मतलब उसमें उसने घुस के उस कॉफ़ी में मुंह डाल दिया। आप कैसे, कुछ नहीं आपके पास में, आप कैसा लगेगा आपको, क्या सोचोगे? यही सोचेंगे कहाँ से आया, क्यों किया, ये गंदा कर दिया, अब खाने लायक नहीं रहा, कुछ ऐसे हो सकता। तो व्यक्ति से बैठा हुआ था, तो उसको देखने लग गया वो। अच्छा। वो चूहा वहाँ आता, फिर इसे ऊपर करता पैर उसके, फिर उसमें ऐसे करके मुंह करता, फिर भग जाता, फिर इसे करता आता, फिर ब्रेड खाता, फिर भग जाता, फिर वो ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता, कभी ऐसे करता चूहा, कभी ऐसे करता, ऐसे करता। उसको देखने लगा, उदास था वो, उसकी उदासी खुशी में बदल गई, उसको गौर से देखने लग गया जी, उसको एंजॉय करने लग गया, उस चूहे को बहुत देर तक देखता रहा, उसका मनोरंजन होना शुरू हो गया, उसको अच्छा लगा, उसका टेंशन खत्म हो गया, भूल गया टेंशन था ना उसको, कल क्या करेंगे, 7 जॉब से रिजेक्ट हो गए, कल कहाँ जाएंगे, वो भूल गया। अच्छा वो यार कमाल है यार, ये तो बहुत जोरदार चीज़ है। उसको आइडिया आया जी, और उसने उस पर एक स्केच बनाया। अच्छा। चूहे का। अच्छा। और वो चूहा जो था ना, वहाँ से निकल गया ये एक स्पेशल कार्टून का सिस्टम। वो चूहा उसने बनाया था ना, वो था मिकी माउस। ओहो। और वो था वॉल्ट डिज्नी। क्या बात है। और उसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने कितना अरबों खरबों का कारोबार किया, पूरा डिज्नी वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। एक आइडिया, चूहे का आइडिया आया था कि चूहा आया साले को पत्थर मारता और तो तब उठा के माथा फोड़ता, चूहे के पीछे भागता। बिल्कुल बिल्कुल। उसने ऐसा नहीं किया, उसने देखा यार ये चूहा कितना एंजॉय दे रहा है, कितना एंटरटेन कर रहा है, क्या मैं इसके बहुत सारे ग्राफिक्स बना के मैं बच्चों को एंटरटेन कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो उसने वो आइडिया को यूज किया। वो आदमी जो 7 जगह से रिजेक्ट हुआ था, जिसकी टैलेंट किसी ने परवाह नहीं की थी, एक आइडिया चूहे वाला, मिकी माउस वहाँ से निकल के आया, अब पूरा उसने वॉल्ट डिज्नी ने एक नया ही कॉन्सेप्ट दे दिया। ये था आइडिया कहीं से भी आ सकता है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। सही बात है सर। ये चीज़ है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है। आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडिया देगा, नोट की गड्डी आसमान से नहीं गिरेगी। सही बात है। कोई चेक देके नहीं जाएगा। सही बात है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप प्रॉपर अफर्मेशन कर रहे हैं टाइम पे, अल्फा स्टेज होती है जी। अल्फा स्टेज का मतलब होता है आपका ब्रेन रिलैक्स होता है और आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, वो 14 मेगाहर्ट्ज के नीचे आ जाती है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया है। अगर आपके कोई ऑडियंस नहीं देखे तो उनको बता दो आप। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, तो वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ये वीडियो समझने में आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि उसमें सर ने अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा इन सब फ्रीक्वेंसीज के बारे में डिटेल में बताया है कि कब कब हमारा माइंड इस फ्रीक्वेंसी में होता है और इनसे क्या क्या होता है हमारे जीवन में। तो आप उसे अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी, क्योंकि मेरा पर्पज है फालतू बातें ना करके काम की बात करना, फ़ायदा देना, क्योंकि ये जो सुन रहे हैं ना, ये मेरा परिवार है, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। अब मुझे इसने मौका दिया है, मैंने कहीं से सीखा है, मैंने यूज किया है, तो मैं इसका मेरे लोग फ़ायदा उठा पाए। बिल्कुल। तो आपके पास कोई आइडिया आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, अवसर जो आएगा ना, वो किसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, किसी आइडिया के रूप में आ सकता है, कोई हेल्प हो सकती है आपकी, ठीक है ना, या आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ हो सकती है, बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहीं से रास्ते में नोट की गड्डी नहीं मिलेगी, कहीं आपका लोट ही लग जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई बिल्ली के भाग चिका टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते जाइए, वो आपके लिए अवसर पैदा करते जाएगा किसी न किसी रूप में। बिल्कुल। और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का टाइम होता है मॉर्निंग आवर्स एंड इवनिंग आवर्स। आपको इसका भरपूर उपयोग करना है। सोते समय नींद से जस्ट पहले का भरपूर उपयोग करिए जी। और जगते ही शुरू पहली नज़र आपकी दीवार पे जानी चाहिए जी, जहाँ पर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखी हो, या आपका वो बोर्ड होता है, उसको बोलते हैं विजन बोर्ड। अच्छा जी, विजन बोर्ड बना सकते हैं आप।
आपको जो चाहिए ना, सब जानते हैं, आज जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, सब 25-25 वीडियो देख के आए हैं यहाँ पे। जी जरूर, बिल्कुल। तो सब विजन बोर्ड जानते हैं विजन बोर्ड क्या होता है। ये यूथ ज़्यादा देखते हैं इस तरह के वीडियो, तो अपना विजन बोर्ड बना लीजिए। वो महत्व नहीं रखता है, महत्व ये रखता है कि विजन बोर्ड को देखना कैसे है, कैसे देख रहे हैं। पहली बात तो आपका विजन बोर्ड है वो खिचड़ी पिचड़ नहीं होनी चाहिए उसमें। हाँ, इकट्ठा बहुत सारी चीजें, हाँ, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हाँ, ये चाहिए। उस पे आपको जो भी पिक्चर्स होना वो क्रिस्टल क्लियर और साफ होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होनी चाहिए जी। लगना चाहिए कि वो वास्तव में आपकी ज़िंदगी में घटित हो सकता है जी, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। फिर आप विजन बोर्ड जब देखते हैं ना तो आपको उसको 3D या 2D में देखना होता है। जी, मन ही मन में अंदर देखना होता है। नहीं, फिर 3D का मतलब होता है वो चीज़ जैसे है ना वैसे आपको दिखनी चाहिए। आपने आंख बंद कर ली, हाँ। विजन बोर्ड देखने के लिए नहीं होता, आंख बंद करने के लिए होता है, वो तो याद के लिए होता है, याद आ जाए आपको। हाँ, वही मन में आंखें बंद करके मन ही मन में देखना। आप मन में आपने आंखें बंद कर ली ऐसे, और उस पर मान लो कार है, तो कार अब आप उसका खुद ड्राइव करते हैं अपने को, आपको देखना है कि आप खुद ड्राइव कर रहे हैं। हाँ। परिवार बैठा हुआ है, दोस्त बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, कार से उतर रहे हैं, आप कार का फाटक खोल रहे हैं, कार में बैठ रहे हैं। वो चीज़ आपको पूरी विजुलाइज होना चाहिए, पूरी पिक्चर दिखना चाहिए, फील होना चाहिए। मतलब जो थॉट यहाँ आ रहे हैं ना वो यहाँ से फील होना चाहिए। जब भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना तो ही जाके वो विजुअलाइजेशन आपका ब्रेन के अंदर चला जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और ये सबकॉन्शियस माइंड आपका कल्प वृक्ष है जी, ये आपका जिन है जी, ये उस चीज़ को किसी न किसी रूप से प्रकट कर देगा। क्योंकि होता क्या है, ये पूरा यूनिवर्स है ना जी, ये ब्रह्मांड है ना, इसको सबको आजकल यूनिवर्स बोलते हैं इसको जी। ये भगवान का बनाया हुआ है, जो भी है ईश्वर है, कुछ भी बोलता फर्क नहीं पड़ता। ये एनर्जी है और हम भी एनर्जी है जी, बिल्कुल। और इसकी एनर्जी और हमारी एनर्जी मैच होना चाहिए। वो कुछ वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जी। जैसे आपका मोबाइल है जी, मेरा मोबाइल है, मैंने नंबर डायल किया, आपके मोबाइल की घंटी बज जाएगी क्योंकि वो पर्टिकुलर मैंने उस पर उसको ट्यून किया है जी। वो FM का ट्यून करते हैं तो FM घुमाएंगे, इतने FM पे 105 FM, ये वो पता नहीं कौन कौन से FM होते हैं, तो वो मिल क्यों जाता है, वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है जी। वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करना जरूरी है। तो कुल मिला के आपका ये जो ब्रह्मांड है ना वही आप हो, आप हो वही ब्रह्मांड है। हम एक ही है, हम समुद्र हैं, एक बूंद अलग निकल के आ गई, बस हमारी मैचिंग होनी चाहिए यूनिवर्स के साथ में, सब कुछ है वहाँ पे। अब आपके ऑडियंस कर सकते हैं गंजित तू तो करके बता दे, पहले तू तो लेके बता दे। मैंने तो बहुत मैनिफेस्ट किया है, ये पॉडकास्ट भी मैनिफेस्ट किया है, इतना मैनिफेस्ट किया है कि पूछिए मत। मैंने कहा था मैं अमेरिकन लोगों से दोस्ती होनी चाहिए, हो गई जी। मैंने कहा था कि मैं फेमस होना तो हो गया, जो चाहा सब मिला मुझे। तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जी, ये जैसा ब्रह्मांड है ना वैसा ही हम हैं। तो हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी मैच हो जाए ब्रह्मांड से, बस वो चीज़ें अपना आप लाइफ में आती है। जो निराकार है वो साकार में बस बदल जाती है। ये चीज़ें है ही नहीं, पदार्थ कुछ है ही नहीं, पदार्थ जो एनर्जी है जी। ये जो दिख रहा है ना ये सब भ्रम है, ये सब माया मोह है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब एनर्जी है, ये सब पदार्थ है। पदार्थ अणु से बनता है, अणु परमाणु से बनता है, और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब एनर्जी होती है, कुछ नहीं होता है, ये सब जानते हैं। तभी आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ, केवल परमात्मा सही है, बाकी जो हमें दिख रहा है ये सब भ्रम है एक तरीके का। अब लोग इसको मायामोह का मतलब होगा ये सब भ्रम है, मतलब हमें दिख रहा है ना वो है नहीं, ये सब एक एनर्जी साथ में आके एक जगह इकट्ठी हो गई। तो बहुत सारे परमाणु एक साथ आते हैं ना तो अणु बन जाता है, अणु से पदार्थ बन गया, अब उनको निकालो सब एनर्जी बचेगी, कुछ नहीं है, तो हम सब एनर्जी है। अब हमारी अंदर से जो तड़प है ना वो इतनी बढ़ जाए कि यूनिवर्स से मिल जाए, मगर उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, आपका पैशन प्रोफेशन एक होना चाहिए, उसके लिए आपने काम किया होना चाहिए, क्योंकि आप जो हो वही आपको मिलेगा। आपने उसके लिए तैयारी कितनी की। आज मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट बना रहा हूँ ना तो ये इत्तेफाक से नहीं हो गया कि मैंने 2 कोर्स किए, इधर से किताब पढ़ी, उधर से किताब पढ़ी, इधर आके उल्टी कर दी, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, लोग करते हैं ऐसा, मुझे पता है ना, ऐसा ही करते हैं मतलब, और वो मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये आज कम से कम 30 साल की मेहनत का रिजल्ट है, बैठ के बात कर रहा हूँ।
650 स्कूल्स में बच्चों को मोटिवेट किया है, जा जाके मैंने फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट तपस्या की है मैंने, तो जाके यहाँ बोल पा रहा हूँ, तब लोग लाइक करते हैं। अब मुझे पता है कुछ तो कमेंट करेंगे, गंजे को कुछ बोलना नहीं आता, चश्मा क्यों लगा रखा, तेरे चश्मे को मैनिफेस्ट कर लेने पहले, तेरे बालों को मैनिफेस्ट कर लेने पहले, तेरे बाल तो उगाले गंजे, तेरा चश्मा तो हटाते गंजे। अब वो उनकी गलती नहीं है, उनका मतलब मैं क्या कहूँ उनके लिए। सर वो उनके संस्कार है, हमें उन पे क्या संस्कार नहीं है, वो ऐसा होता है कि दुर्भाग्य होता है ना, वो पटक पटक के मारता है, भिगो के मारता है किसी को। क्योंकि आप किसी के बारे में बुरा बोलोगे ना, पहले आप सुनते हैं वो चीज़ और आपका सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। और हर व्यक्ति का सब कॉन्शियस माइंड वेल प्रोग्राम्ड है। वी आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल प्रोग्राम्ड, मतलब हम है ना, हम पूरे कंप्यूटर भरे हुए हैं, हम डिज़ाइन हैं, हम वही है जो हमें बनाया गया है। जब से मैंने ये कोर्स किया है हिप्नोथेरेपी का, जब मैंने सीखा है NLP सीखा है, हिप्नोथेरेपी सीखी है मैंने, तो मुझे पता लगा। जब मैंने रेकी सीखा, मैंने ग्रैंड मास्टर किया, तो मुझे पता लगा एनर्जी काम करती है यार। फिर मैंने इसके लाइव प्रयोग किए। हमारे सिस्टम होता है एनर्जी चेक करने का, तो उसमें वो रोड्स अपने आप खुल जाती है, अपने आप बंद हो जाती है, चक्रा स्कैन करते हैं तो गोल गोल घूम जाता है, वो डाउजर अपने आप चलता है, डाउजिंग कर लेते हैं, बता देता है हाँ ना भर देता है, तो वो एनर्जी काम करती है। फिर मैंने बहुत सारे प्रयोग किए कि जैसे आपने राम 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 बोला तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आपने राउंड राउंड बोला तो तुम्हारा दुर्भाग्य पैदा हो जाएगा। अगर आपने बार बार राउंड राउंड बोल लिया ना, कट तो आप गए काम से। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, मेरे भाई साहब नींद लेवाने के लिए वो बोल रहा कुंभकर्ण बोलो, मतलब आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो आप रात में सो ना। अच्छा। जब वो सो ज्ञान दे रहा था कोई। अच्छा। वो पीली सरसों, नीली सरसों, काले उड़द, शंकर भगवान के दादाजी हैं ये। अच्छा। उधर सर्वदेव, मतलब ये फिर इसको ये मतलब मेरे समझ नहीं आई, इसको शिव सर्वदेव क्यों बोलते हैं, ये सूर्य विज्ञान क्यों बोलते हैं इसको। ये बोले मेरे बाप का, मेरा खुद का विज्ञान, ये रामलाल का विज्ञान, ये कन्हैया लाल का विज्ञान, ये शंभू गंजे का विज्ञान, अपना बनाओ ना। शिव सर्वदेव में कहाँ से उड़द कहाँ से आ गए उसमें। सही बात। उस टाइम उड़द भी नहीं, उस समय काले उड़द मिलेगा, कोई इसमें पीली सरसों मिलाएगा, कोई इसमें कपूर घुसा देगा, कोई इसमें पता नहीं वो क्या, वो पता नहीं क्या क्या घुसाते। लेडीज को इतना मूर्ख बना रहे बेचारियों को यार, जम के मूर्ख बना रहे वास्तव में, बेचारी बहुत बड़ी लेडीज चक्कर में आ जाती है। सर एक बात पूछेंगे आपसे, जैसे कि बहुत सारे लोगों के माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, ठीक है, उनका जो माइंड है वो दिन रात नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहा है। कहते हैं नेगेटिविटी मुफ्त में मिल जाती है, पॉजिटिविटी के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। कहते हैं कि जो हमारा मन है, ये जो मनोरूपी भूमि है, अगर आप इसमें बीज नहीं डालोगे तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देगी। 100%। ऐसे ही अगर आप इसे रिप्रोग्राम नहीं करोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं दोगे, तो प्रकृति और नेगेटिव एनर्जीज अपने आप ही उसमें भर जाएंगी, तो नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। अब ना चाहकर भी कुछ लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें, घर का माहौल भर गई। अब सर वो अपने माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें? वो उन्हें पता है कि वो नेगेटिविटी उनकी जिंदगी में भूचाल ला रही है, तो वो उसको सही कैसे करें? ये लगभग असंभव होता है। ब्रेन एक बार ट्रेंड हो जाता है ना, तो वो कभी रिवर्स नहीं होता है। हमारा ब्रेन कभी भूलता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा ब्रेन की सबसे बड़ी खासियत है, और ये प्रॉब्लम भी है क्योंकि हमारे ब्रेन में 1500 करोड़ न्यूरॉन्स है, और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी है 82 GB। अब बताओ, कोई चीज़ आपने देख ली जिंदगी में एक बारी, वो स्टोर हो चुकी है। जो एक बारी सुन लिया आपने, वो स्टोर हो चुकी है। जो महसूस कर लिया, वो स्टोर हो चुकी है। भाई वो डीप डाउन चले जाती, याद नहीं आती, बस वो याद नहीं रहती, वो अंदर होती है। वो हम जब चाहेंगे ना, वो जैसे बटन दबाएंगे लाइट जल जाती है ना। अभी लाइट बंद है मान लो, बटन दबाया लाइट जल गई, पंखा बंद है, बटन दबाया पंखा चालू हो गया। वैसे हम बटन दबाएंगे ना, तो अंदर से वो पॉपअप हो जाता है, वो याद निकल के आ जाती है। आप अभी बैठे हैं यहाँ पे, अब आपको कोई बात भी याद नहीं है, मैं आपको कहूँ आपको याद आ जाएगी। हाँ जी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं कि अभी आपको याद नहीं है कि आप गुरुकुल में थे और आपने पहली बारी भागवत कथा की थी जी, तो आपको याद आ गया? जी आ गया। आपको टीचर ने कुछ कहा होगा आपको जी, फिर आप स्टेज पे गए होंगे, आप कहीं आपको 10 मिनट का टाइम मिला होगा जी, याद है आपको कुछ? जी जी। क्या पहले याद था बात कर रहे हो उस टाइम? अभी याद था क्या पहले? नहीं याद नहीं था। स्टोर था ना अंदर जी। अब जो बटन दबाया याद आ गया ना जी। ये है ब्रेन की पावर। पूरी कहानी, पूरी पिक्चर याद आ गई। कौन कौन गुरु थे, आपके क्लास पे मेट भी आपको याद आ गए होंगे, कोई घटना भी आपको याद आ गई। छोटी 1 मिनट में कोई घटना बताओ आप। तो जब हम गुरुकुल में भागवत पढ़ते थे,
और पहली बार का बताओ। पहली बार का ही, जब हम फर्स्ट टाइम मंच पे बैठकर बोले थे तो हमारे बोलने का तरीका ही मतलब बहुत अच्छा था, शैली बहुत अच्छी थी कि गुरुजी ने मतलब बाहर थे गुरुजी और वो अंदर देखने आए थे कि कौन बोल रहा है, मतलब इतना अनुभवी वक्ता जैसे लग रहा है कि मतलब इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो ट्रेनिंग चल रही होती थी बच्चों की, पर हम जैसे ट्रेन करने वाले बच्चों की तरह नहीं बोल रहे थे, हम बिल्कुल गुरु की जी जैसा ही बोल रहे थे, बहुत अनुभव से बात कर रहे थे। तो फिर मम्मी आई तो गुरुजी ने मम्मी को बताया कि अरे ये तो बहुत एक्सपर्ट है बोलने में, ये तो जन्मों जन्मों से भागवत कर रही है। बताओ, अब आपको गुरुजी के डायलॉग तक याद आ गए, मम्मी याद आ गई, गुरुजी ने क्या बोला, ये है ब्रेन जी। तो ये ब्रेन कभी भूलता नहीं है जी। केवल हम क्या कर सकते हैं, हम पैरेलल नए रोड्स बना सकते हैं। उसका तरीका है, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स बनते हैं ना, वो 21 डे में जाके एक पाथवे बनाते हैं, पूरा 21 दिन लगते हैं, तो इतनी मेहनत कोई करेगा नहीं। 21 डे की हैमरिंग करनी पड़ती है, उस रीप्रोग्राम करना पड़ता है, नया प्रोग्राम, नई रोड बनानी पड़ती है। मान लो रोड बनी हुई है तो बगल में एक रोड और बनानी पड़ती है इधर, इससे बढ़िया वाली। अच्छा। अब ये रोड यूज नहीं आएगी, रोड यूज आएगी, इस पे सब चलेंगे। ये 2 लेन थी, 6 लेन बना दी हमने। हाँ सब इस पे चलेंगे, इसका ध्यान रखेंगे तो धीरे इस पे घास फूस उग जाएगा, इस पे पेड़ उग जाएंगे और ये बेकार हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे ये कहीं की गुम जाएगी, मतलब यूजलेस हो जाएगी, और ये बन जाएगा। तो नए पाथवे बनाने पड़ते हैं। तो ये या तो व्यक्ति बहुत, उसका विल पावर बहुत तगड़ा हो और वो अपना पूरा ही सिस्टम बदल दे, पूरा का पूरा आसपास का माहौल बदल दे, अपनी संगति बदल दे और पॉजिटिव माहौल में रहे, ऐसी चीज़ें पढ़े, ऐसे अफर्मेशन करे, पूरा ब्रेन का ध्यान रखे, तो 21 दिन में जाके उसके प्रोग्राम होने लग जाती है। या फिर हम जैसे प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो ब्रेन के पैटर्न चेंज कर सकते हैं। अच्छा। यही तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है इसका। बाकी बदल सकता है, ऐसी बात नहीं है, रीप्रोग्राम होता है। कहीं के चाइल्ड के कोई ट्रॉमाज होते हैं, हमारे पास आते हैं तो ठीक करते ही हैं, कहीं खुद भी ठीक कर लेते हैं। जी। तो ये ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है, सबका होता है, मगर दवाओं से इलाज नहीं होता इसका। अच्छा। इसका तो आपको रीप्रोग्राम करना ही पड़ेगा, मतलब आपको दिमाग में नया पैटर्न डालना ही पड़ेगा उसके पैरेलल, या तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। एक चीज़ होता है रिप्लेस कर देते हैं, NLP की एक टेक्निक होती है, उसे हम उस पर्टिकुलर मोमेंट को रिप्लेस कर देते हैं हम। अच्छा। हाँ, जैसे कंप्यूटर होता है ना। जी। अब कंप्यूटर में कोई फाइल है, उसको मैंने डिलीट किया, वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी जी, और वहाँ पड़ी रहेगी जी, तो वापस भी ले सकते हैं ना जी, तो ब्रेन वापस ले लेता है जी। मगर हम कोई फाइल कहीं उठा के लाए, वहाँ से उसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ लाए दूसरी फाइल के ऊपर, वहाँ लाके माउस लाके हमने उसको पेस्ट किया, तुमसे पूछेगा वो रिप्लेस जी, हमने बटन दबा देंगे तो रिप्लेस कर देगा, मतलब पहली वाली फाइल को वो से कंप्यूटर से आउट कर देगा। अच्छा। अगर आपने डिलीट किया तो रिसाइकल बिन में जाएगी जी। अब आपने फाइल को उस फाइल में लाके क्लिक किया ना, तो पूछेगा कि रिप्लेस करूं क्या, तो आप क्लिक करोगे तो रिप्लेस का मतलब अब वो नई फाइल वहाँ आ गई और पुरानी फाइल वहाँ से रिप्लेस हो गई। तो NLP की एक टेक्निक होती है रिप्लेस टेक्निक, उससे भी रिप्लेस किया जा सकता है। बाकी हम जैसे लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके तरीके हैं, फालतू लोगों को पता नहीं है, $1 मिलियन बिजनेस है, मैं मेरे बिजनेस की बाट लगा रहा हूँ बाकी मुझे अच्छा लगता है नहीं, लेकिन सर ये मतलब अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, ये तो बहुत भलाई काम है ना, बहुत भलाई का काम है। आदमी जिंदगी बर्बाद हो गई, 15 साल से परेशान था और 15 मिनट में ठीक हो जाता है। हाँ, तो ये तो बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है सर। मगर उसका एक तरीका होता है ना, जैसे वो तरीके से काम लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लूटा लट कर रहे हो। हाँ, एक तरीका होना चाहिए ना, हिसाब होना चाहिए ना आपका। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि लोगों को अब वो ना भी चाहे ना तब भी उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं हमारी, कि जैसे कि हमारा भाई हो या कोई भी घर का कोई भी व्यक्ति कहीं गया है, बाहर ट्रैवल कर रहा है, कहीं रास्ते में है, तो बस हमें वो नेगेटिव थॉट, मतलब क्या बताएं कि वो हमें कितना परेशान करता था कि जब तक वो घर नहीं पहुंच जाते थे हम सोते नहीं थे, हमें लगता एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। हम कहीं जाते थे, अगर हम मार्केट भी जा रहे हैं तो हम जब घर आकर वापस खड़े होते थे तो हम भगवती के सामने बहुत धन्यवाद करते थे कि हम अच्छा हुआ जिंदा बच के आ गए। हमें पता नहीं क्यों अक्सर ये लगता है कि आज हम मर जाएंगे, आज एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। तो ये मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी। फिर जो आप बोल रहे हैं ना ये 21 दिन वाला, वो हमने किया है, रीप्रोग्राम किया हमारे माइंड को। हम इस चीज़ के लिए रोए हैं, जो मतलब हमारे सीनियर्स थे, हमने उनसे बात करके कहा कि अब ये तो हमारा मैनिफेस्टेशन है, कहीं क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि हम भाई के लिए सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट, तो क्या
मतलब उसका कर्मा बहुत अच्छा है, उसकी एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होनी है, तो क्या हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाएगी? तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम पॉजिटिव रहो, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तब उन्होंने हमें ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक दी थी कि आप इसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो। तब अब हमारे अंदर वो तो हट गया है, लेकिन जो भी आपने बताया ना कहीं कॉपी होके पड़ा है, तो अब इंसानों के लिए नहीं, अब कुत्तों के लिए बात आती है। अच्छा अच्छा, कुत्तों के लिए होने लगे। अब कुत्तों के लिए होती है कि जब हम रास्ते में जाते हैं तो हमें इंसान नहीं दिखते, बस हमें कुत्ते दिखते हैं कि वो रास्ते में कुत्ता खड़ा है, उसके ऊपर कोई बस चढ़ा देगा, कोई कार चढ़ा देगा। हम मतलब पागलों की तरह चिल्लाते हैं कि ए दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, गाड़ी आ रही, दूर हटो। इस तरह से ये प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग हो गई, ये प्रोग्रामिंग है। और ये प्रोग्रामिंग रिवर्स हो सकती है। ये सभी के हमारे ब्रेन प्रोग्राम हो चुके हैं। हर व्यक्ति प्रोग्राम्ड है, मैं भी प्रोग्राम्ड हूँ, आप भी प्रोग्राम्ड है। हमारी सारी हरकतें, हमारी सारी आदतें, हमारे सारे व्यवहार, हमारी सारी नौटंकियाँ, ये सब इधर प्रोग्राम हो रहा है। अंदर से डिजाइनिंग हुए, हम पूरे वेल प्रोग्राम्ड है। हम सब ताज़ा ताज़ा आए थे, बढ़िया कंप्यूटर बचपन में, फिर हमें प्रोग्राम किया गया। कुछ नानी ने, कुछ चाची ने, कुछ मामी ने, बेटा पीले भूत आ जाएगा, बाबा पी जाएगा, वो कर देगा, मंदिर में मत जाना, भूत आ जाएगा, दे छिपकली खा जाएगी, वो बिल्ली दूध पी जाएगी। तो फिर वो दिमाग में बैठ जाता है। एक व्यक्ति के ब्रेन में बैठता है। एक व्यक्ति को सांप, अभी अचानक सांप आ जाए, मान लो यहाँ पे, सोचिए अचानक सांप आ जाए, आ गया, मान लो सांप आ गया, क्या करोगे आप? सर उठ के खड़े हो जाएंगे। खड़े इतना ही करोगे क्या? हाँ। गया सांप, सांप आ गया, क्या करोगे? सांप? हाँ, नहीं हम नहीं डरते सांप से। आप कोई और जीव का नाम लेते तो ठीक था। अच्छा, वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, जो खतरनाक गोयरा बोलते हैं उसको। मान लो आपकी सिस्टर थी, हाँ। आप नहीं हो, हाँ। सिस्टर क्या करती? हाँ, वो तो भागती बहुत है। मम्मी होती तो मम्मी क्या करती? मम्मी प्लास्टिक के सांप से बहुत आपकी मम्मी यहाँ बैठी है, हाँ। अब मैं सांप क्या करेगी? हाँ, वो चिल्लाने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ तो करेंगे। हाँ हाँ, ऐसे करेंगे और चौक जाएंगी, खड़ी हो जाएगी, इधर खड़ी हो जाएंगी वो। मैक्सिमम लोग, आप सांप से नहीं डरते, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप यहाँ जंगल में रहते हैं, तो यहाँ सांप आते रहते होंगे शायद। हम नहीं डरते, बचपन से हम सांपों से नहीं डरते। वो यही करना चाह रहा हूँ मैं, यही बताना चाह रहा था। बचपन से आप इसलिए नहीं डरते कि आपकी प्रोग्रामिंग होगी। वो प्रोग्रामिंग कैसे भी समझाता हूँ मैं आपको। ये बताइए, 100 लोगों यहाँ पे है, 100 में से कोबरा सांप आ जाए, वो वाला फूंग वाला, तो कितने लोग डरेंगे उससे? बहुत डर जाएंगे सर, बहुत डरेंगे ना जी, पक्का डरेंगे ना। लोग लट ढूंढेंगे मारने के लिए, तो भाग जाएंगे, ऊपर खड़े हो जाएंगे, टेबल पे चढ़ जाएंगे, इधर करेंगे। उनका प्रोग्रामिंग है, बचपन से सांप का डर दिमाग में बैठा हुआ है यहाँ पे अंदर। तो जो सांप देखेगा ना, सांप काट लेगा, मर जाएंगे, इसमें जहर होता है, ऐसा विचार आएगा ना। अब मान लो यहाँ कोई प्रोफेशनल सपेरा बैठा हुआ है, तगड़ा वाला सपेरा, अब सांप आ जाए, क्या करेगा वो? नहीं डरेगा। डरेगा नहीं, खुश हो जाएगा। क्यों? अरे भाई, नई अपॉर्चुनिटी बिजनेस की, पकड़ेगा उसको। उसका प्रोफेशन है ना, उसका जहर निकालेगा या उसको कुछ करेगा। वो सपरे लोग होते हैं ना, पहले तो पूरा उनका एक कबीला होता था, इनका कालबेलिया वगैरह होते थे, वो सांप के खेल दिखाते थे, सांप को पालते थे, वो अभी भी दिखा के मांग लेते हैं। जी जी जी। वो आदमी सांप से कितना डरेगा? नहीं डरेगा, बिल्कुल नहीं डरेगा। क्यों डरेगा? उसके ब्रेन में प्रोग्रामिंग ऐसे हो रही है, जैसे आपने बोला अभी कि मुझे सांप का डर नहीं लगता, ये आपने नहीं बोला, आपकी प्रोग्रामिंग ने बोला है, ये आपकी प्रोग्रामिंग है अंदर। सर ये प्रोग्रामिंग फिर प्रारब्ध होगा। आपको रोड पे कुत्ता बेचारा गिर जाएगा, वो आपको डरते हो, और सांप से नहीं डरते हो। ये प्रोग्रामिंग है सारी की सारी, यही है प्रोग्रामिंग। सर जैसे कि आपने कहा कि कुछ दादी ने, कुछ नानी ने, कुछ घर के माहौल ने, कुछ रिश्तेदारों ने प्रोग्रामिंग की, पर ये वही सांप से ना डरने वाली प्रोग्रामिंग हमारी किसी ने नहीं की है। जो आपकी पास्ट लाइफ है ना, उसका भी रिजल्ट आता है। हाँ, ये प्रारब्ध कह सकते हैं। मगर मैं पास्ट लाइफ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को ज्यादातर यूथ देखेंगे, मुझे पता है। वो कहेंगे कौन सी पास्ट की बात करने लगे, पास्ट लाइफ होती नहीं। सर इसमें प्रारब्ध भी तो होता है। हाँ, होता जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्रारब्ध है कुछ, तो प्रारब्ध कितने % है, मैनिफेस्टेशन कितने % काम करेगा। किसी ने कर्म कर रखा है एक्सीडेंट करने वाले, ठीक है, मतलब अकाल मृत्यु उसका प्रारब्ध है, या कुछ ऐसा है जो उसका प्रारब्ध है, तो वो आप मैनिफेस्टेशन से उसको कितना कम कर सकता है, क्या कर सकता है? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रारब्ध चेंज कर सकते हैं, प्रारब्ध बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। आपका ब्रेन जो है ना, वो सब कुछ करवा सकता है, आपका जिन है। बस ये कि उसके लिए आपको केवल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज कर रहे हैं, आप वर्क नहीं कर रहे हैं। वर्क कर रहे हैं मगर गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। वो वर्क वो होना चाहिए जो वास्तव में आपके काबिल हो, जिसके लिए आप बने हो, तो वो बदल जाता है। बाकी ये तो पक्की बात है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, और हर आदमी का जो सपना है उसी लेवल में पूरा नहीं हो सकता। प्रारब्ध भी होता है, और आदमी की खुद की कैपेसिटी भी होती है। हर आदमी की कैपेसिटी होती है, तो आदमी को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है ना, अपना स्किल के हिसाब से,
अपनी मेहनत के हिसाब से, अपने माहौल, अपने सोच के हिसाब से सपने देखने चाहिए, प्लान करना चाहिए, उसी हिसाब से उसको मैनिफेस्टेशन करने के लिए अफर्मेशन तैयार करनी चाहिए, अफर्मेशन करना चाहिए, ज़रूर पूरा होता है। टेक्निक बहुत सारी है, गूगल और यूट्यूब भरा पड़ा है, उनका यूज़ करना चाहिए और ज़िंदगी में फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़िंदगी बढ़िया हो सकती है, बहुत बढ़िया हो सकती है, अगर आपने ध्यान रख लिया। हमेशा पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि 24 आवर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए तैयार रहता है कि कब जाके अल्फा स्टेज आएगी और कब मैं इसको प्रोग्राम में बदलूंगा। जब आप अल्फा स्टेज में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूर्ण जागरण अवस्था में हैं, आप बीटा स्टेज में हैं, कोई टेंशन नहीं। आप कितना भी नेगेटिव बोलो, कितना भी बुरा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बुरा सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपके सोचते बोलते समय अगर आपका अल्फा स्टेज है तो वो आपके ब्रेन में घुस जाएगा और पैटर्न बन जाएगा। पर खुशी की बात यह है कि कोई चीज़ अंदर जाती है ना तो एक बार में प्रोग्राम नहीं बनती है। अच्छा। वो लगातार हैमरिंग होती है ना। अच्छा। कई बार फिर जाके वो एक ब्रेन का एक पैटर्न बनता है, उसको न्यूरो पाथवे बनना बोलते हैं। अच्छा। वो एक पैटर्न बन जाता है। 21 डेज लगते हैं, ऐसा कहते हैं, रिसर्च है। 21 दिन में एक नया पाथवे बन जाता है न्यूरॉन्स का। फिर आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, उसी तरह की आप आदतें पड़ जाती है, वैसे आप बन जाते हो। किसी से आप चिढ़ने लग जाते हो, किसी से प्यार हो जाता है, किसी से नफरत हो जाती है। कोई आदमी कैसा होता है, कोई आदमी कैसा होता है, उसकी गलती नहीं है, वो वैसा ही बना हुआ है, उसकी गलती नहीं है। तो जो लोग ब्रेन के बारे में जानते हैं वो हर किसी को स्वीकार करते हैं कि वो आदमी अलग है, हाँ। गलत नहीं है, उसकी वही प्रोग्रामिंग है। तो अपने ब्रेन को आप प्रोग्राम करो, लाइफ को बढ़िया करो, बहुत बढ़िया है। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपर सीख लिया ना तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक दीपक वाला प्रयोग है जी, वो जरूर करना चाहिए। वो कौन सा है सर? वो दीपक से अफर्मेशन करके हम रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, कैसे? ये स्वर विज्ञान की टेक्निक है, जो स्वर विज्ञान का जब वीडियो आएगा तो लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। उसकी टेक्निक है, हम दीपक जलाते हैं, वो दीपक हो या वो मोमबत्ती हो, वो घी का हो, तेल का हो, फर्क नहीं पड़ता है। कहीं जगह उसके बारे में कहते हैं देसी घी का होना चाहिए, गाय, देसी गाय का। देसी गाय तेरे घर में बांध रखी तूने खूंटे पे, बकवास करता है फालतू, पता नहीं कहाँ से देसी गाय। सर उनके साथ बात करने में मजा बहुत आता है, हंसी आती है। लोगों को शर्म आनी चाहिए, मुंह बड़े मुंह करके आ जाते हैं, देसी गाय का घी तेरे घर में है क्या? हाँ यार, बात कर रहा है वहाँ बालाजी के लड्डू तो पता नहीं काहे के चढ़ रहे हैं। गाय का देसी की चाहिए, हंस कर रहे हैं यार, मतलब समझ में नहीं आती। और मैंने देखा इधर खाने की अलग लाते हैं, पूजा की अलग, मैंने देखा है। खाने वाला की 800 रुपये किलो, पूजा वाला की 200 रुपये किलो, मैंने देखा है। बदमाशियाँ हो रही है यार, पता नहीं, मैंने देखा उसमें कौन सा घी था वो, पता नहीं, मधुसूदन की होता है। तो मैं मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है, भाई ये महाराज जी देसी गाय का घी, अरे तेरी देसी गाय किधर बांध रही है खूंटे पे तूने? हाँ, मतलब ये अग्नि देवता अपना काम करता है, वो घी तेल काम नहीं करता है। वो भावनाएं होती है, आप देसी गाय का जलाओ, किसका जलाओ, आपकी भावना है। बाकी अग्नि देवता है ना, वो काम करता है। और आप सांसें खींचते हो ना, वो प्राण तत्व काम करता है जी। हम सांसें लेते हैं ना, तो जैसे मान लो मैं जयपुर से यहाँ आया हूँ जी, ठीक है ना, यहाँ पे कुल्लू जी, पुलगा आया हूँ मैं, तो मैं उड़ के नहीं आया जी, मैं साधन से आया हूँ, ट्रेन से, बस से और कार वगैरह जो भी मैं आया हूँ ना, तो मैं यहाँ साधन से आया हूँ। तो जो प्राण तत्व है ना, इसका साधन है, इसका ट्रेवल है, इसका वाहन है हवा। हवा पे बैठ के आता है प्राण तत्व, इसका व्हीकल है। तो जब हवा अंदर खींचोगे ना, सांस लोगे ना, तो प्राण तत्व अंदर गया। मगर वो सुषमा नाड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वो वीडियो को वेट करना पड़ेगा, मतलब दोनों नाड़ियों में बराबर फ्लो नहीं होना चाहिए। जब आप सांस खींचोगे, अब वो प्राण तत्व अंदर गया, अब वो आपकी बॉडी में है। अब ध्यान रखना, या तो आपका लेफ्ट चल रहा होगा या राइट आपका ज़्यादा देखना पड़ेगा, ज़्यादा फ्लो किस में आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा होगा या इसमें ज़्यादा हवा थोड़ी ज़्यादा आती है। एक टाइट होता है, एक सॉफ्ट होता है, देखना पड़ेगा। जो सॉफ्ट है, जिसमें हवा ज़्यादा आ रही है, उस हाथ से मान लो इस हाथ में यह चेक कर लिया। मैं स्वर विज्ञान में पूरा सिखाऊंगा, पूरी ट्रेनिंग दूंगा इसकी जी, मतलब स्वर विज्ञान से बड़ा तो कोई विज्ञान ही नहीं है। जिसने स्वर विज्ञान सीख लिया ना, उसका मैनिफेस्टेशन हो गया, वो भाग्यशाली है, उसकी तो जिंदगी बन गई। अगर किसी ने स्वर विज्ञान का वीडियो देख लिया और समझ लिया और सीख लिया ना, उसको सारे ये मैनिफेस्टेशन के अब तक सारे वीडियो है ना, उस पर को मालूम उसने डाउनलोड करके 500 वीडियो डाउनलोड कर रखे हो ना, तो उसको सबको ऐसी गांठ बांध के और उसको ऐसे गुठली करके पेट्रोल डाल के सीख लगा देना, किसी की जरूरत नहीं है जी, इवन इस वीडियो की भी जरूरत नहीं है। ऐसा है स्वर विज्ञान जी। तो उसमें क्या करना है, ये देखना है कि ये चल रही है, ये चल रही है, जो चल रही हो ना सांस, उसी हाथ को यूज करना। मान लो ये सांस चल रही है, तो इसी हाथ से माचिस उठाओ ऐसे
माचिस मिल गई। इसी यहाँ से माचिस उठाओ। जी। अब इसे तो माचिस जला नहीं सकते, इसको पकड़ा दो, ये कहीं का मालूम चल रहा है, इसमें ज़्यादा हवा आ रही है, इसको ईड़ा बोलते हैं जी। इसको पिंगला बोलते हैं। दाई पिंगला है, पिघला देती है, इसलिए पिंगला याद रखने के लिए। सूर्य नाड़ी। ये सूर्य है, गर्म है जी। और ये ईड़ा है, ये ठंडी है। चंद्रमा। तो आप मान लो ये चल रही है आपकी ज़्यादा, इससे ज़्यादा हवा आ रही है, ये इसमें ज़्यादा निकल रही है, पता लग जाता है कौन सा टाइट है कौन सा ढीला है। तो इसे उठाओ, इसको दे दो, फिर इससे माचिस की तिली निकाल लो ऐसे करके इससे, और फिर आप आराम तिली को ऐसे करके इस हाथ से जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जला सकते हो। जला लिया इससे। अब जब आप जलाओगे ना, उस समय जब तिली जल रही है आपकी, तब आपको सांस को खींचना है और दीपक में लगा देना है ऐसे करके। इसे दीपक जला दिया, ऐसे दीपक लिया आपने, दीपक लिया और दीपक में से लगा दिया आपने इसमें। उस समय जब दीपक जलाएंगे, जब आप दीपक जलाएंगे, मान लो अब ये जल रहा है, ये इसमें हवा तेज आ रही है, तो मैंने चेक किया और इसमें मेरा फ्लो ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसे उठाऊंगा माचिस, टेंशन नहीं है। इसे माचिस उठाया, ये तिल्ली पकड़ी, माचिस को पकड़ा दी। अब मैंने क्या किया, दीपक पकड़ेंगे आप जी। ये दीपक पकड़ा आपने, अब देखना आप ऐसे किया, 1 मिनट भूल गया, याद दिलाने दो। वो अफर्मेशन याद करनी है आपको, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, मेरे घर में 3 लाख रुपए आ जाए, मगर औकात से मांगना, और औकात नेगेटिव वर्ड नहीं है। आप देखो आप किस लेवल के इंसान हो, आपका स्किल्स कितना है। अब आपके पास दुकान तो है गाँव में, 70 घर गाँव में है, उसमें आपने सिर्फ 15,000 का सामान भर रखा है, और फिर 3 लाख रुपए। 3 लाख मैंने तेरे काका जी जाएंगे पास में आसमान में, बकवास कर रहे हो फालतू। अब भाई आपका पात्र है ना, अब तेरे पास इतनी सी घड़ा है ना, इतना गिलास है ना, तो पानी समुद्र में जाएगा, इतना लेके आएगा ना। नहीं मैं समुद्र में जा रहा हूँ, अरे मूर्ख राजा, तू पानी इसमें भर के लाएगा, इतना ही आएगा। तो ड्रम ले जा, ड्रम आ जाएगा, फिर सारी पाइपलाइन जोड़ दे वहां से, वो तेरे पर डिपेंड करेगा ना। वो पात्रता हासिल करनी तो आपके पास पात्रता कितनी है, रिसोर्सेज कितनी है, और काम कितना बड़ा है, कितनी मेहनत करने को तैयार है, कितनी आपकी स्किल है, और कितनी स्किल बढ़ा सकते हैं आप, कितने तैयार है उसके लिए, आप कितने पॉजिटिव है, कितने अच्छे इंसान है, कितने माता पिता की सेवा। बार बार बोलता हूँ, जिंदगी में जिसने माँ बाप को दुख दिया ना, उससे बड़ा कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं है। ये कोई अफर्मेशन, कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी अगर किसी माँ की हाय लग गई तो क्या करना है, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, आज का दिन मेरा सफल हो जाए, मेरी इनकम 25,000 महीने हो जाए। अब मन में सोचूंगा, मैं बोलूँगा कुछ नहीं जी, मेरा ये चल रहा है, और मान लो जल गया जी, मान लो ये जल गया, रख दो बस। ये दीपक जला दिया आपने, अफर्मेशन इसको रख दो, ये अफर्मेशन किया आपने। अब वो अफर्मेशन वैसे करोगे ना, वो कम काम करेगी। ये आप स्वर विज्ञान का यूज़ करके करोगे तो ज़्यादा काम करेगी। स्वर विज्ञान का यूज़ करके सांसें खींच के लिखोगे ना, देख लो कौन सी सांस चल रही है, दाएं चल रही है तो दाएं हाथ से पेन उठा के दाएं से लिख दो। अब बाएं चल रही है, मान लो अब ये चल रही है आपकी, अब इससे हाथ उठाओ। अब आपको लिखना है, आपका अफर्मेशन लिखना है आपको। शाम को सो रहे हैं आप, अब इसे कैसे लिखोगे, इसे थोड़ा लिखोगे, साला गंजिया पागल बना दिया मुझे, कैसे लिखूं, साला चश्मे आप फालतू सूखड़े आप कैसे लिखूं, तो टेंशन में आ जाएंगे। टेंशन में नहीं आना, ये चल रही है ना, इससे हाथ से उठाओ, इसको दे दो बस। और फिर ये भी नोटबुक इससे उठाओ और यहाँ रख लो, और आराम से अपने अफर्मेशन को लिख लो जी। तो ये अफर्मेशन लिखने का तरीका हो गया। दीपक जला लिया, सुबह उठते हैं तो चेक कर लो, उसी पैर को नीचे रख के उतर जाओ, अफर्मेशन कर दो। अफर्मेशन करने के बेस्ट तरीके ये हैं, इनसे सिद्ध होते अफर्मेशन, और ये प्रूव है काम करता है, लाइफ सेट हो जाएगी। और किसी ने बात मानी तो बाकी मर्जी आपकी, मेरा काम है बताना। बहुत आसान है, आसान चीज़ों को आसान रहने दो, मुश्किल मत करो। सही बात है, बहुत आसान है। लोग कोर्स बनाने के चक्कर में उसे मुश्किल कर रहे हैं। हाँ जी, एडवांस समझ ना आए, एडवांस परेशान हो जाएं। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तेरे माथे के बाल तोड़ गए सारे एडवांस वाले हाँ? तो तेरे बाल तोड़ने वाले पहले गंजे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एडवांस कोर्स लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक पैसा देने की जरूरत नहीं किसी को भी, एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्यों पैसा दे रहे हो किसी को आप, उससे बढ़िया धर्म करो उस पैसे से। एक पेड़ लगा दो बस, मैं गारंटी देता हूँ, विश्वास करना मेरा, केवल एक पेड़ लगा दो, उस पेड़ को पानी पिलाओ, उस पेड़ को बड़ा करो। पर वहाँ 1000 का पौधा मत लगाते ना, नीम का, पीपल का, बरगद का, उसको दोस्त बनाओ, उससे जाके दोस्ती करो, वहाँ जाके परमिशन करो। फिर देखो माँ प्रकृति, क्योंकि 5 तत्व से बने अपन जी, और एक पेड़ 5 तत्वों की पूर्ति करेगा आपकी जी। सफाई। लोग तो गंदगी, मैंने देखा ऐसे पियेंगे लोग बाग टक 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 ऐसे, और ऐसे फेंकेंगे रोड पे, मैंने देखा।
ऐसे कांच की आती है वो, उसका नाम लेना, गंदी चीज़ का नाम लेना चाहता मैं, वो 4 बोतल वोट का 3 बोतल पता नहीं क्या होती है वो, उसको डुक डुक पियेंगे इसे करके, फिर रोड पर फेंकेंगे उसको। इधर जाएंगे उधर पार्क में, वहाँ पियेंगे इसे रेड बुल, सेड बुल, कैट बुल, उसको वहाँ घास से फेंकेंगे। वहाँ जाएंगे कहीं पहाड़ पे, यहाँ देखा मैंने, देखा होगा। यहाँ पर हिमालय में पर बर्फ है, इधर सुंदरता है, यहाँ मोटरसाइकिल आवाज़ नहीं सुनी आज तक, इतना पवित्रता है। यहाँ दुष्टों ने गंदगी फैला रखी है, जहाँ जाएंगे वहाँ फेंक देंगे, गंदगी फैला देंगे। वो पृथ्वी तत्व को बर्बाद कर रहे हैं, उनका पृथ्वी तत्व डूब रहा है। किसी का पृथ्वी तत्व गंदा हो गया, जिसने प्रकृति पे गंदगी फैला दी, जिसने माँ पृथ्वी को गंदा कर दिया, उसका रूट चक्र डिस्टर्ब हो गया, और जिसका रूट चक्र डिस्टर्ब हो गया वो बर्बाद होके रहेगा। उसके घर में सुख, धन दौलत, समृद्धि आ ही नहीं सकती, मेटलिक चीज़ें आ ही नहीं सकती। जिसका रूट चक्र डिस्टर्ब हो गया वो तो गया काम से, आज नहीं तो कल बर्बाद होगा, उसका पैसा लगेगा। मेरी एक क्लाइंट है जो करोड़पति नहीं, बड़ी करोड़पति थी वो, मेरे पास कॉल आया उसका, बताए सर बहुत गरीब हूँ मैं, फीस देने के पैसे भी नहीं है। मैंने उसका केस स्टडी लिया, उसने बोला हम तो अरबपति थे, मेरे पति को लीवर में कुछ हो गया जी, उसके बाद सारा पैसा खत्म हो गया, किराए मकान में रहते हैं, और वो मकान में रोज माथापड़ी करती है। सर मैं रानी की तरह थी, आज मेरा पति भी गया, उसका लीवर भी गया, सारा धन भी गया, रोड पे आ गए। ऐसा 1 साल लगता है बर्बाद करने में प्रकृति को, 1 महीना लगता है, 1 महीने में ठिकाने लगा देती है। कहीं को देखा है बेटा पैदा हुआ, बड़ी खुशी मनाई, बेटा लल्लू बेटा आया, प्यारा बेटा आया, डॉक्टर ने कहा इसके हार्ट में तो छेद है। हाँ छेद है, हाँ जी अभी आया था। रोज के 15,000 रुपये खर्चा, रोज के 15,000 खर्चा, सारे घर को बर्बाद, जमीनें बिकवा देता है एक बेटा। सही बात है, 1 दिन लगता है बर्बाद होने में। तो अपना जो पृथ्वी माता है ना, उसको गंदगी नहीं करना। अगर हो सके ना तो प्लीज़ एक कचरा उठा के थैली में डाल के कहीं फेंक दो सही जगह, तो आपका पृथ्वी तो सही हो जाएगा। कर्मा लौट कर आते हैं सर, चाहे आप प्रकृति के साथ करो, चाहे मनुष्य के साथ करो, चाहे जिसके साथ भी आप गलत करोगे उसका तो भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो देवी जी क्या होगा अफर्मेशन करने से, ये 5 टेक्निक, तो कोई ये क्या होगा? तुम लोग गंदे इंसान हो, हाँ सुबह लेट उठते हो, 11 बजे उठते हो, रात को तुम ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो उसमें, और अफर्मेशन कर रहे हो, और तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देख रहे हो, और लोगों के 5 मिलियन सब्सक्राइबर, 20 मिलियन सब्सक्राइब बटन दबाते जा रहे हो, और लोगों को मौज हो रही है। उनके पता नहीं कौन सा, और पता नहीं कौन सा वो आता जा रहा है, सिल्वर बटन, पता नहीं कौन सा बटन, चांदी बटन, सोना बटन, मुझे तो पता नहीं कौन कौन से बटन होते हैं, उनके मौज हो रही है, वो बनाए जा रहे हैं वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रोज वीडियो देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, कर्म नहीं सुधार रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, और ऐसे हाथ में ले रखा है जाम पिया के नाम, मेरे पिया गए परदेश, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, और इधर जाम, इधर वीडियो देख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वाह जी, क्या बात है। फिर अफर्मेशन करेंगे, मेरे BMW में BMW देखेगा, वो तेरी BMW निकलेगी 2 मिनट में, अभी कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम नहीं करता है अगर आपको सब कॉन्शियस माइंड की नॉलेज नहीं है, अगर आपको स्वर विज्ञान की नॉलेज नहीं है, अगर आप अपने 5 तत्वों के बारे में नहीं जानते हैं, अगर अपने 7 चक्रा के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर आप ईमानदार नहीं हैं, अगर काम से प्यार नहीं करते हैं, अगर आप ईमानदार से काम नहीं करते हैं, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, अगर आपका रेस्पेक्ट नहीं है अपने बड़ों के प्रति, अपने छोटों के प्रति, अगर आप गुस्सा करते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, तेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन गया तेल लेने, कोई फायदा नहीं। बिगाड़ ले, तेरा टाइम जितना बिगाड़ना है। अरे ये वीडियो भी काम नहीं करेगा। सही बात है, नहीं काम करेगा। क्यों काम करेगा जब आपके अंदर मनुष्यता नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर क्यों देगी प्रकृति आपको, क्यों देगा यूनिवर्स आपको? यूनिवर्स आपको तब देगा जब उसको पता है कि ये इसका सदुपयोग करेगा। बिल्कुल। आपको कहना है ईश्वर मुझे 2-5 लाख रुपए महीने, ताकि मैं मेरा भला कर सकूं, मेरे परिवार का भला कर सकूं, इस समाज का भला कर सकूं। मेरा सपना है 5 करोड़ 6,000 वक्त लगाना। क्या मैं साथ लेके जाऊंगा? नहीं, ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो से ज़िंदगी में वो लखपति बन जाए, केवल 1 पेड़ लगा देना, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। ज़िंदगी में 6,000 पेड़ लगा देना, बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ। ये मेरा सपना है। और ये ईश्वर ने, कुदरत ने, शिव बाबा ने मुझे इसीलिए फेमस किया है, अचानक मुझे फेमस किया है। ये लोग कहते हैं, मेरे कमेंट पढ़े, इस गंजे को किसने बुला लिया, इसको कोई जानता ही नहीं है। अब ये और आ गया बाबा ज्ञान देने। अच्छा, ये चश्मा तो डाले पहले। अरे गंजे तेरे बाल दो गाले, पर तो गंजा नहीं हूँ मैं।
चश्मा केवल पढ़ने के लिए रखता हूँ। अरे पहले लगे अफर्मेशन तब सीखा है मैंने, ये बहुत पहले लग गया था हमारे। पढ़ने के लिए जरूरी है, आंखें हैं भैया तो उम्र के अनुसार डाउन होती है, स्किन भी डाउन होती है, आंखें भी होती है, सब चीज़ पुरानी होती है। लेकिन जिस तरह उम्र का प्रभाव पड़ना चाहिए वो पर पढ़ने। हम 58 के अभी यंग हैं, किसी को आप गणित कर लो, ना देख रहे हो पर लगा लो, अभी दौड़ लगाओ मेरे साथ में। ये सब अफर्मेशन का, ये पॉजिटिविटी का और ये माँ के आशीर्वाद का प्रभाव है। ये सच्चे दिल से अभी पोस्टकास्ट में बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ। एक बाप अपने बेटे के लिए जो प्रयास करता है ना, एक बेटा अपना बाप, सच्चा बाप, पापा का भक्त होता है ना, वो प्रयास करता है ना। एक किसान अपनी खेती के लिए जो प्रयास करता है ना, एक गाय जो का पालन करने वाला उसको घास खिलाता है, दूध देगी, उसके लिए वो प्यार से उसकी पालना करता है ना। ये जो नेचुरल लवर होता है, जैसे आपको डॉग से प्यार है, तो जितना प्यार आप उनसे करते हैं ना, मैं सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, जितना मुझे माँ प्रकृति से प्यार है ना, उतना ही मुझे मेरे भाइयों से प्यार है। वसुदेव कुटुंबकम में से क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ना जी, वसुदेव कुटुंबकम। तो मैं मेरे परिवार के लिए बोल रहा हूँ। मेरा गला यहाँ से चूं चूं कर रहा है अभी, और मैं चाहता हूँ कि असर हो जाए। अगर मेरी बात का असर ये वीडियो देख के 100 लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी ना, तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और 100 लोग 100 पेड़ लगा देंगे ना, तो 100 पेड़ 500 साल तक रहेंगे। सही बात है। तो मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, ये वीडियो भी रहेगा, 100 पेड़ भी रहेंगे, पता नहीं कब तक रहेंगे। पर ये फिर कह रहा हूँ, सब कॉन्शियस माइंड की नॉलेज किसी को है, सर्व विज्ञान की नॉलेज किसी को है। ये 2 चीज़ें कोई जानता है, प्रॉपर अफर्मेशन जानता है, थोड़ा पॉजिटिव रहना जानता है, स्थितियों से फाइट करना जानता है। स्थिति कोई सी भी आ जाए उसे फाइट करना जानता है, क्योंकि गॉड एज ए प्लान। तेरे साथ जो गड़बड़ हो रहा है ना, वो गॉड का प्लान है। तेरे लाते लग रही, गॉड का प्लान है। मेरे लाते लगी, यहाँ पहुंच गया, नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ पे भी क्या कर रहा होता। मेरे ये लाते गुस्से लगे, मेरे ये थोबड़ा तोड़ा, ये चपाटे मारे लोगों ने, समाज ने, परिवार ने, दोस्तों ने, मतलब पूछो मत। तो मेरी जिंदगी ऐसी कि मैं भिखारी से भी बुरी मेरी हालत, 2 पैसे मेरे पास नहीं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे काम कर रहा था। कैसे कर रहा था, मुझे धकेल रहा था इधर इस साइड में, तो सीख ये चीजें, तो इधर आ, तो एक गली का कुत्ता तो जानेगा, 4 कुत्ते भौंकेंगे तेरे तरफ से, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब आज अमेरिका से फ़ोन आते हैं, कनाडा से फ़ोन आते हैं, आपने बोला यार अभी पता नहीं और क्या। और अभी तो बहुत आगे जाना है कि मैं पवित्रता से बात कर रहा हूँ, सच्चे दिल से बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कमेंट आएगा, ये भी व्यापार कर रहा है, ये भी कोर्स बेच रहा है, मुझे पता है, करेंगे कमेंट, पर दिल से बोल रहा हूँ। सर उनका क्या करना है, आपको चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है। उनका करना है, मुझे उनका करना है, उन्हीं का करना है मुझे जी, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ मैं, उनमें अक्ल आ जाए। वो जो 5% लोग हैं ना, वो सुधर जाएंगे तो गंदगी बंद हो जाएगी ना। अरे यार ये बताइए, एक बहुत साफ सुथरी जगह है, वहाँ कचरा फेंक दो आप थोड़ा सा, क्या वो दिखेगा नहीं? वो मेरे भाई हैं, मेरे समाज का हिस्सा है, उनके ब्रेन में रॉन्ग पैटर्न पड़े हुए हैं, वो गलत नहीं है, वो अच्छे इंसान है, उनका अंदर प्रोग्राम ऐसी हो रही है, इसलिए उनकी प्रोग्राम में रिवर्स करना चाह रहा हूँ। इसलिए उनको बार बार जगा रहा हूँ, भाइयों जग जाओ, मेरे भाइयों जग जाओ। और एक बात और रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो लोगों तक पहुँचना चाहिए, ये दुनिया तक जाना चाहिए। और जब तक आपके ये जो ऑडियंस है इसको लाइक नहीं करेंगे, या इस पर कमेंट नहीं करेंगे, या इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, ये दुनिया तक कैसे पहुँचेगा? तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल पहुँचेगा, बहुत ज़रूरी है। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे पसंद आए नहीं आए, लाइक तो कर ही दो। लाइक तो कर दो, वो बात अलग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई है ऐसा जिस व्यक्ति के दिमाग में रॉन्ग पैटर्न्स बन चुके हैं, तो आप उन्हें वीडियो शेयर करके कहीं ना कहीं एक पुण्य कमा सकते हैं, कि उसको सही पता चलेगा कि मुझे किस तरह से अपना जो माइंड का पैटर्न उसे चेंज करना है, मुझे किस तरह से अफर्मेशन देनी है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेन चीज़ ये है, आपको अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है ना जी, तो उसके लिए कुछ तो डोनेट करना चाहिए ना। अभी ज्ञान फ्री में दिया जा रहा है, तेरी उंगली को ऐसे तो करना है तुझे, हाँ सही बात है, ऐसे तो करना है। हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं तेरे लिए, सब कुछ। मेरा कोर्स है पूरा, मैं क्लिनिकल थेरेपिस्ट हूँ, मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ। मैंने ज्ञान दे दिया भाई कैसे हिप्नोटाइज करते हैं अपने आप को, मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा ज्ञान दे दिया। ये बहुत आसान है, हमें सिखाया गया था कि ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे क्या होता है, कितने इसमें कैसे इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे काम करती है, कैसे हिप्नोटाइज करते हैं, किसी को कैसे लेटाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ऐसे लेटा दो, लंबी सांसें के लिए कहो, फिर यहाँ दिखाओ उसे, यहाँ देखेगा, फिर थोड़ा उसे सांसों पर ध्यान दिलवाओ, वो ट्रांस में चला जाएगा, मतलब उसके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी, उसे बोलते हैं अल्फा स्टेज। इतना आसान है। अभी पैसे लेते हैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार बताने की बात को, मैं तो फ्री में बता दिया। तो इस बात का इसे तो क्लिक तो कर सकते हैं, इसे तो करना है। इनको आप बोल दीजिए।
मैं तो नहीं बोलूं। वो तो उनको दिखता है ना, आपके ऑडियंस को नहीं दिखता कि आप बोल दो आपके ऑडियंस को। मेरे ऑडियंस थोड़ी है। नहीं, जब तक अगर आपकी आत्मा कहती हो तो आप जरूर करिए, और नहीं कहती तो कोई बात आत्मा क्यों नहीं कहेगी? सर जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं, जबरदस्ती करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे ना। अच्छा कर्म है ना, ये बुरा कर्म है क्या? वो किसी बढ़िया चीज को अगर वो एप्रिशिएट करते तो गलत है क्या? नहीं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो एप्रिशिएट करना सीखो। ये मैंने इतनी बात क्यों कही? ये लाइक वाइक का मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि आप जिंदगी में एप्रिशिएट करना सीखो, तारीफ करना सीखो, कमियां मत निकालो। फिर आपका अफर्मेशन काम नहीं करेगा। सब्जी में नमक कम है, मतलब जिस दिन सब्जी में नमक कम था ना जरूर बोला, और 15 दिन सब्जी टेस्टी, कभी नहीं बोला मम्मी सब्जी बहुत टेस्टी है, मौसी सब्जी बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, कभी नहीं बोलोगे। और किसी दिन नमक आपका कम रहेगा ना, सब्जी में नमक कम है, सब्जी में नमक ज्यादा है, ये क्या था? ये है कमियां ढूंढना, छिद्रानुवेशी बनना। ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं इसको। और जिस भी व्यक्ति के दिमाग में मिसिंग टाइल सिंड्रोम है, जो कमियां देखता है, पहला, और दूसरा जो एप्रिशिएट नहीं करता है, वो आदमी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वो काइंड हार्टेड हो ही नहीं सकता, वो देने वाला हो ही नहीं सकता। जब तक दोगे नहीं ना तो मिलेगा नहीं। आप पहले देते हैं फिर आपको मिलता है। प्रकृति आपको कुछ नहीं देती, प्रकृति लौटाती है केवल। बिल्कुल, प्रकृति लौटाती है, मगर प्रकृति लौटाती है एक बीज के दाने को एक पेड़ बना करके। बिल्कुल, ज्यादा करके देती है। एक आम की गुठली से वो लौटाएगी पूरा पैसा ट्रक भर के, और फिर तू ही नहीं खाएगा, तेरा सारा खानदान खाएगा। ये है दोगे तो लौटेगा, तो दो, लो मतो। उपभोक्ता नहीं बनना चाहिए केवल। सर जैसे कि पार्ट 1 में आपने बताया था, एक प्रोग्रेस एक सक्सेस, ठीक है? तो प्रोग्रेस वो है जो इंसान किसी एक पर्टिकुलर चीज पे प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है? कोई हेल्थ पे कर रहा है, कोई रिलेशनशिप में कर रहा है, कोई पैसों को लेकर कर रहा है, कोई मटेरियलिस्टिक चीजों में प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन सक्सेस वो है जिसके पास चारों स्तंभ हैं। धन भी है, अच्छी सेहत भी है, अच्छा परिवार भी है, और सुकून भी, तन मन धन रिलेशन, ठीक है? तो सर सक्सेस कैसे पाएं? प्रोग्रेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पर सक्सेस कैसे पाएं? बहुत आसान है जी। पहली बात तो खुद से प्यार करना पड़ेगा, सेल्फ लव बोलते हैं। अपने फैमिली से प्यार करना पड़ेगा, और उनको एक क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। आपका वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस होने चाहिए। वर्क नहीं, लाइफ नहीं, दोनों को बैलेंस करेंगे। बहुत ईमानदार रहेंगे अपने काम के प्रति, ऑनेस्टली काम करेंगे, काम से भी प्यार करेंगे। या तो वो काम करो जिससे आपको प्यार है, नहीं प्यार था और काम आ गया, अब उस काम से प्यार करने लग जाओ। जैसे कि उस लड़की से शादी करो जिससे आपको प्रेम है। अब गलती से दूसरी लड़की से शादी होगी ना तो जिंदगी में लोटी से माथा फोड़ने से बढ़िया उससे प्यार कर ले तू। तो या तो उससे प्यार करो, उससे शादी करो जिससे प्यार था, या फिर नहीं हुई शादी तो जिस शादी हुई ना उससे ही अब गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करने लग जाओ, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, अपनी स्किल बढ़ाते रहो, पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहो, स्वर विज्ञान का पूरा यूज करते रहो, चैरिटी करते रहो। बिल्कुल। गॉड को अपना पार्टनर बनाओ। बिल्कुल। आप कमाते हैं, उसका बिल से महीने का 10 रुपये आई, 20 रुपये आई, आप गॉड को पार्टनर बनाओ, उसको दो पार्टनर को। और पार्टनर को किसको दोगे? जो आपके एंजल्स हैं। मान लो आपने 10,000 रुपये कमाए और गॉड के उसमें 100 रुपये बन गए मान लो, तो 100 रुपये आप एंजल को दो, किसी मंदिर में मत चढ़ाओ। एंजल का मतलब जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जूते पॉलिश किए थे, जिन्होंने आपका घर साफ किया था, जिन्होंने आपकी गाड़ी चलाई थी, जिन्होंने आपकी जिंदगी में कोई ऐड किया था, उनको गिफ्ट ला के दे दो। उस चीज उनको दो, एंजल्स को राजी करो। वो एंजल्स है, एंजल वो परियां जो हवा में ना, वो तो एंजल होंगी, मगर एंजल आपके साथ भी है, जो आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपको खाना बना के दे रहे हैं, आपके कपड़े धो रहे हैं, आपकी गाड़ी चला रहे हैं, आपके घर की सफाई कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपको कोई अच्छा आइडिया दे दिया, आपको सपोर्ट कर दिया, तो उनको आप सीधा पैसा देंगे तो उनको बुरा लग सकता है, उनको गिफ्ट 2 लाख की कभी। तो अपने एंजल्स को खुश रखो, उनके लिए कुछ करो, अपने एंजल्स के लिए अपनी इनकम में से ईश्वर के नाम से निकाल करके। ठीक है। जीव दया करो, पेड़ पौधे लगाओ, पौधों से दोस्ती करो, हमेशा खुश रहो, हमेशा स्माइल रखो चेहरे के ऊपर, हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से दोस्ती रखो, और जीव दया करो। कम से कम भाई मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे क्या खाओ और क्या पियो, कि थोड़ा वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, उनकी मर्जी, सब लोग कई तरह खाने वाले होते हैं, परंतु ये है कि माता पिता का बहुत आशीर्वाद लो, ईमानदारी से ज़िंदगी को गुजारो, सब बढ़िया हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चारों पिलर्स आपके, अगर 5 तत्व बैलेंस है ना, तो चारों तत्वों के बैलेंस, चारों पिलर बैलेंस हो जाएंगे।
आपका अगर पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तो बैलेंस है ना, तो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। आपके पास बहुत सारा धन हो जरूरी नहीं है, आपके पास बहुत सारी हेल्थ हो जरूरी नहीं है, आपके पास बहुत सारे रिलेशन हो जरूरी नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जरूरी नहीं है। सब जरूरी है और बैलेंस में होनी चाहिए। मतलब चारों खाट के जो पागे होते हैं ना वो इक्वल होने चाहिए, चारों कार के टायर इक्वल होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चारों कुर्सी के जो टांगे होती है ना, लेग्स होती है ना, वो इक्वल साइज में होनी चाहिए। वो छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओगे। वो 1 फीट की है फिर बैठ लोगे, आधी फीट की है फिर बैठ लोगे, 2 फीट की है फिर भी ऊंचा करके बैठ लोगे, मगर एक टांग है ही नहीं ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप चारों पे ध्यान दो, संतुलन बनाइए जीवन में। आप चारों पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, खाने पीने का ध्यान रखो, मॉर्निंग में जल्दी उठने का आप देखो, लॉन्ग ब्रीदिंग लो, सांस लो लंबी, यहाँ तक सांस लेके जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, खाने को चबा चबाए खाओ, हेल्थ बढ़िया रहेगी। नंगे पैर घूमो ज़मीन पे तो आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हेल्थ बढ़िया रहेगी। लोगों को समझो, जो परिवार में लोग हैं ना वो सब अलग हैं, गलत नहीं है, तो उनसे एक्सपेक्टेशन मत करो, उनको समझो लोगों को, नहीं तो रिश्ते खराब रहेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति की शक्ल अलग है तो अक्ल भी अलग है। अब तुझे मैचिंग करनी है ना, फिर शक्ल की शक्ल बनाओ उनकी, रगड़ के तेरी शक्ल की शक्ल में घुसा दे तू, नई शक्ल घुस सकती है तो अक्ल भी नहीं घुस सकती। वो वैसे ही रहेंगे, उनको स्वीकार करो। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को स्वीकार करो, ऐसा जैसे हैं वैसे स्वीकार करो। एक बाग में एक तरह का फूल सुंदर नहीं लगता है, अलग अलग फूल होने चाहिए। तो परिवार में आपके रिलेशन बढ़िया तब रहेंगे जब आप लोगों को स्वीकार करना शुरू करोगे, अपना थोपोगे ना उनके ऊपर, तो आपका रिलेशन बढ़िया हो जाएंगे, धन बढ़िया हो जाएगा, काम से प्यार करोगे, मन बढ़िया हो जाएगा, थैंकफुल रहोगे, शांति रखोगे, प्राणायाम करोगे, योगा करोगे, ध्यान करोगे, माइंड आपका कूल रहेगा ऑलवेज। भूख नहीं रखोगे, आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करोगे, मतलब स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे, किसी को देख के जलोगे नहीं, धनवान आदमी को देख के, बड़े आदमी को देख के कंपटीशन नहीं करोगे, कंपेयर नहीं करोगे, क्रिटिसाइज नहीं करोगे, तो स्ट्रेस नहीं होगा। नो कंपटीशन, नो कंपेयर, नो क्रिटिसाइज, ये 3 C कैंसर होता है। C फॉर कैंसर, C फॉर ये क्रिटिसाइज करना, किसी को कंपेयर करना, किसी को कंपेयर करना, क्रिटिसाइज करना, और क्या करना, तीसरा C क्या है, मैंने बताया ना आपको, क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना और क्रिटिसाइज, कॉम्पीट करना, कंपेयर करना, किसी को कॉम्पीट करना, कंपेयर करना, क्रिटिसाइज करना। ये 3 C फॉर कैंसर, ये कैंसर से खतरनाक है। ना किसी से कंपेयर करना है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, न किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना है, वो उसकी साड़ी, मेरी साड़ी सफ़ेद क्यों, अरे तू तेरी भी सफ़ेद कर ले यार, क्यों टेंशन ले रही है। तो आपका माइंड कूल रहेगा, ठंडा रहेगा। तो आपका माइंड कूल हो गया, तन हो गया, मन हो गया, धन और रिलेशन हो जाएंगे, तो आप बढ़िया रहोगे, मस्त रहोगे। ईश्वर में भक्ति करो, ईश्वर में विश्वास रखो। जो परमपिता परमेश्वर ईश्वर ने हमें बनाया है ना, वो पावर है, वो हमारा क्रिएटर है, उसमें बहुत आस्था रखनी चाहिए। मतलब आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक होना चाहिए। अगर आप धार्मिक है ना तो आप मन से दुखी हो ही नहीं सकते। कार्ल यूंग पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट है, ब्रेन के बारे में जानने वाला है, जो ये पागलों का, मेंटल वालों का, स्ट्रेस वालों का इलाज करता है। कार्ल यूंग जिन्हें लिखा है, उसकी पूरी लाइफ में उसने आज तक ऐसा डिप्रेशन वाले का, एंग्जाइटी वाले का, टेंशन वाले का, मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति का इलाज नहीं किया। जो भगवान में पूर्ण आस्था रखता है और वो मेंटली डिस्टर्ब हो, आज तक उसकी हिस्ट्री में कोई आया ही नहीं। मतलब कार्ल यूंग ने लिखा है कि आज तक उसने इलाज नहीं किया। जो भगवान को मानता है, जिसकी गहरी आस्था है, वो गहरी आस्था वाला, जिसके ईश्वर में बहुत ज़बरदस्त आस्था हो, वो कभी पागल या डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड हो ही नहीं सकता। तो अगर ये चीज़ें करते हैं, चारों लाइफ बैलेंस रहेगी, तो आप लाओ चीज़ों को, अट्रैक्ट करो। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन असली, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करो तन मन धन रिलेशन को, और मस्त रहो, ज़िंदगी जियो आराम से यार। ज़िंदगी जीने के लिए, काटने के लिए नहीं है यार। इसको मस्ती से जियो, दिल खोल के जियो। कम पैसा है फिर बढ़िया ज़िंदगी जियो, ज़्यादा आ गया फिर बढ़िया जियो। बचपना मत छोड़ अपना, बी चाइल्ड लाइक। पैसा आते अकड़ के छूट मत हो जाओ ऐसे करके, पकड़ोगे इससे। डांस करने के बाद डांस कर, वो डांस ऐसे डांस करेगा सिर्फ, या उसको डांस करना चाहिए, ऐसे डांस करना चाहिए। नहीं, लचक खत्म हो जाती है। अकड़ गए ऐसे, अकड़ गए, स्टिच हो गए। नहीं, पैसे का घमंड नहीं, पैसा आ गया तो भगवान का शुक्रिया करके और हम्बल हो जाना चाहिए। सक्सेस मिल गया ना, और हम्बल, उसने दिया 1 सेकंड में छीन लेता है, और हम्बल होना चाहिए। ये शरीर सुंदर है, बहुत अच्छा है, चिकना चिकना, और हम्बल होना चाहिए कि 2 मिनट लगते हैं और नाक टेढ़ हो गई ईशा मुँह होने में।
सही बात है, सही बात है। पैरालाइज्ड होने में हाँ 2 सेकंड लगते हैं। छीन लेता है वो जो करता था आई एम अ डिस्को डांसर, उसका डिस्को घुस जाता है, डिस्को फिस्को हो जाता है 2 मिनट में। कोई पता नहीं है, बॉडी का 1 सेकंड का पता नहीं किसका घमंड। हाँ तो घमंड नहीं करना चाहिए, मस्त रहना चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। एंजॉय योर लाइफ एंड बी ऑलवेज हैप्पी। खुश रहो, खुशियाँ बांटो, मस्त रहो। यही असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो कहानी है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने ये किया, वो किया, वहाँ गया। मैं किसी को क्रिटिसाइज क्यों करता हूँ? क्योंकि ये लोग टाइम खराब करते इसलिए करता हूँ, नहीं करना चाहिए। और क्या मतलब है यार, टाइम कितना कीमती है। सही बात। टाइम की वैल्यू नहीं है। आप मान लो आपके ऑडियंस वीडियो देख रहे हैं 1 घंटा आधा घंटा, कितना वैल्यूएबल टाइम है। मैं बताता हूँ आपको टाइम का की वैल्यू क्या है। ये वीडियो मैंने शूट किया आज, आप मेरे सामने बैठे बात की, ज़िंदगी में एक बार 1 घंटे के लिए। ये 1 घंटा अमर नहीं हो गया क्या? कितना वैल्यू है इस घंटे का। बिल्कुल। कितने लोगों की ज़िंदगी बनाएगा, कितने लोगों की लाइफ चेंज करेगा। ये घंटा कितना वैल्यूएबल है। प्रत्येक घंटा ऐसे वैल्यूएबल बनाओ जी। अब 1 घंटा किसी ने देखा, किसी का कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है? फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल। आपको किसी ने टाइम दिया, उसको फायदा होना जरूरी है। तो क्या मतलब है फालतू ज्ञान बांटने से? ज्ञानी तो सारे हैं आजकल। राय चन्नों की कमी नहीं है, हर कोने पे 4 मिलते हैं। और हम सब यहाँ बैठ के कुर्सियों पे बाबूजी पेन लगा के टिकलिक टिकलिक, और ये यहाँ पहन के जैकेट वाकेट, बाबूजी ट्रोली वाली बढ़िया गंजी वंजी टकाटक करके अब हम ज्ञान बैठेंगे। हम भी ज्ञानी, हम भी महापुरुष हैं, हम भी ज्ञान देंगे। अब हम यूट्यूब पे हम भी हीरो हैं। ये सबके साथ हो रहा है, ये मेरे साथ भी है, सबके साथ है। तो अगर आप ज्ञान दे रहे हैं तो ईमानदारी से दो, और आप ज्ञान ले रहे हो ना तो ईमानदार से लो। सीधी सी बात है। नंबर शुरुआत मुझसे करो। अगर ये टकला गड़बड़ कर रहा है ना, इस टकले की चांद पहले उड़ाओ, इसको पहले गले निकालो। सारे टकले टाइम खराब कर दिया हमारा। बहुत अच्छा लगा सर के साथ बात करके, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जैसे कि कहते हैं ना कि काम ऐसा हो जिसमें आपको बोरियत महसूस ना हो, आप अपने काम से प्यार करो। तो जो हम लोगों ने ये बातें की उसमें हमें बहुत अच्छा लगा बात करने में। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम बोर हो रहे हैं, कुछ भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और कहीं ना कहीं बहुत इन्जॉय भी किया, क्योंकि हम सर बहुत फ्रेंडली हैं और उनके साथ कभी बात करके ऐसा लगता ही नहीं कि यार क्या ज्ञान दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। तो हम आपसे यही कहेंगे, जो सर ने बताया है उसे गहराई से समझिए, उसे उतारिए अपने जीवन में, तो जीवन बदल जाएगा। वरना दुर्भाग्य बार बार दरवाज़ा खटखटाता है, सौभाग्य सिर्फ एक बार आता है। तो आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करेंगे, इस वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ फिर कभी। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप सर से कुछ पूछना चाहते हैं, सर से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, या फिर आप रेकी लेना चाहते हैं, तो सर रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। कर देना मार्केटिंग। थेरेपिस्ट हैं और काउंसलर भी हैं। तो आप इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप इनसे बात करिए। अब देखिए हम तो नहीं करते, क्योंकि हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा आसानी से, पर हम ज़्यादातर करके साधना में रहते हैं तो हम बात नहीं करते। परमात्मा ने इन्हें चुना है आप सबकी समस्याएं दूर करने के लिए, आप इनको चुन सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।